चलो अब यहाँ पर है हम लोग देखो। पहले तो पता है आर एच वाइट टेकर जो है पूरा जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो किंगडम आया था वो था मोनेरा किंगडम। ठीक है, जिसमें किसको पढ़ते थे याद है, पढ़ाए थे बचपन में। बचपन में नहीं, नाइन्थ में। बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। हाँ। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, उससे प्रोटिस्टा। ज़्यादा डेवलप प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। फिर प्रोटिस्टा के अंदर ही हम लोग प्रोटोजोआ को भी पढ़ते हैं, याद है। फिर उसके बाद एनिमल, फिर फंजाई, फिर प्लांट। प्लांट। वायरस का पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम में वायरस नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी एनिमल किंगडम को पढ़ना है, लास्ट में प्लांट किंगडम को भी देख लेंगे 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं, अब एक चीज़ बताएंगे कि यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ये सब याद करने में डिफिकल्ट होता है कौन किस में क्या है। तो देखो यूकैरियोटिक सिर्फ एक ही है, बैक्टीरिया, मोनेरा। बाकी तुम कहीं भी चले जाओ, बाकी तुम कहीं भी चले जाओ सब प्रोकैरियोटिक है। जैसे प्रोटिस्टा सर, तो सॉरी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा डेवलप होता है। प्रोकैरियोटिक सिर्फ एक ही है, प्रोटिस्टा, बाकी सब यूकैरियोटिक। जैसे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, प्रोटोजोआ ये तो इसी का भाग है, यूकैरियोटिक। फिर एनिमल यूकैरियोटिक, प्लांट यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जो होता है बैक्टीरिया सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक होता है। अब मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर परेशानी में इसमें दिक्कत होता है। तो देखो सिर्फ ये शुरुआत वाला जो दो है ना, ये यूनिसेलुलर है, यानी कि मोनेरा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ तो उसी का भाग यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। तो यहाँ इस चार्ट से हम लोग दो चीज़ सीख लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, कि जो प्लांट होता है, ये एनिमल होता है, ये दोनों यूकैरियोटिक होता है और मल्टी सेलुलर होता है। समझ में आया? ठीक है चलो। अब यहाँ पे ये चार्ट तुमको परेशान करता होगा, ये फाइलम। किंगडम को क्या बोलते हैं? फाइलम। जैसे एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारा फाइलम आएगा। सबसे नीचे में आता है जो सबसे कम विकसित आता है, उसका नाम है पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्ज भी बोलते हैं। फिर कॉलन टेट्रा, फिर कॉलन टेट्रा पढ़ते हैं, फिर कॉलन टेट्रा पढ़ते हैं जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। फिर प्लेटी हेलमिंथस जिसको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। फिर एस्के हेलमिंथस जिसको नीमाटोडा भी बोलते हैं। फिर एनेलिडा जिसको सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। फिर आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर इंसेक्ट का पढ़ाई करते हैं। फिर मोलस्का जिसके अंदर ओएस्टर मोती देने वाला चीज़ लोग का पढ़ाई करते हैं। फिर इकाइनोडर्मेटा जो सबसे आकर भी सबसे पिछड़ा हुआ है, लगातार पानी में रहता है। फिर कोर्डाटा जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो सबसे विकसित है। तो ये क्लाइन से नीचे से ऊपर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका हम एक ट्रिक भी बनाए हुए हैं, क्लाइन से याद हो जाएगा। सबसे याद होना चाहिए तुमको, ये नीचे से ऊपर की ओर है। मतलब फाइलम क्या है? सबसे कम डेवलप से सबसे ज्यादा डेवलप की ओर है। पोको सीटेन प्ले एस अनिल आर्ट मोलू कोट। बोलो पोको सीटेन प्ले एस अनिल आर्ट मोलू कोट। पो से पोरीफेरा, को से कोलन टेट्रा, सीटेन से सिटेनोफोरा, प्ले से प्लेटीहेलमिंथस, एस से एस्केहेलमिंथस, फिर उस एनिल से एनेलिडा, फिर आर्ट से आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर कोर्डाटा। इकाइनोडर्माटा नहीं लिखे सर, अपने से लिख सकते हो इकाइनोडर्माटा। वो उतना इकाइनोडर्माटा क्या इसका नहीं लिखे है, क्योंकि सबसे आगे आकर भी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो पो को सीटन प्ले एस एच अनिल, ठीक है ना। पो को सीटन प्ले एस, और उसके बाद क्या है? एस अनिल आर्ट मोलू कोर। ठीक है, ट्रिक याद हो गया। अब उसके बाद है कि कई बार पोरीफोरा का सब इस्तेमाल होता है स्पॉन्जस, ठीक है ना। अब एक का दो नाम भी होता है। पोरीफोरा को हमने प्यार से स्पॉन्जस भी बोलते हैं, कॉलन टेट्रा को निडेरिया बोलते हैं, सिटेनोफोरा को समुद्री अखरोट बोलते हैं, अखरोट। फिर उसके बाद प्लेटी हेलमिंथस को फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। फिर से एस्के हेलमिंथस को नीमाटोडा या राउंड वॉर्म बोलते हैं। एनिलिडा को सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ पे तो इसके स्पो स्पॉन्जेस इसका भी होता है, इसके अंदर छोटा छोटा छीट होता है, स्पोर होता है। इसी कारण पोरीफोरा का नाम तो इजी से याद हो जाएगा। कॉलन टेट्रा को निडेरिया बोलते हैं। कैसे याद होगा? तो जब तुम कॉलोनी में रहोगे तो डरने की क्या बात है, कोई थोड़ी ना चोर आएगा। तुम्हारा अकेले का घर थोड़ी है, चोर आएगा तो पिटाई खाएगा। इसी याद हो गया। प्लेटियलमिंटस को फ्लैट बम बोलते हैं। तो कैसे याद रहेगा? देखो प्लेट याद हो गया। एस्के हेलमिंथस को नीमाटोडा या राउंड वॉर्म बोलते हैं। इसको कैसे याद होगा? ऐसे ही डायरेक्ट याद करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है
एनिलिडा, एनिलिडा को सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते हैं। तो सेगमेंटेड वॉर्म्स बोलते ही कैसे याद होगा, तो एनिलिडा जब पढ़ाएंगे ना तो तुमको हम पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाएंगे अनिल कपूर का एक पिक्चर, उसी से सारा याद हो जाएगा। तो ठीक है, उस समय हम याद करा देंगे। ऐसे जो फिल्म बनता है तो सेगमेंट में बनता है ना, पहले आधा सीन शूट होता है, फिर आधा सीन शूट होता है, फिर पूरा जोड़कर फिल्म बनता है। तो एनिलिडा को सेगमेंट मतलब अनिल कपूर सेगमेंटेड, ऐसे फिल्म हम याद करा देंगे, उस समय और फील आएगा देखना। ठीक है। अब पहला पढ़ते पोरीफोरा। ठीक है, एकदम तेजी तेजी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत है। पहला है पोरीफेरा, जहाँ नहीं समझ में बोल सकते हैं। पोरीफोरा को क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज बोलते हैं। सारे पोरीफोरा क्या एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, सभी नहीं चल सकता। पोरीफोरा एक भी जो है वो चल नहीं सकता है, एक ही जगह रुका हुआ रहता है। ठीक है, चिपका हुआ रहता है, भी फिगर दिखाएंगे। अच्छा, पोरीफोरा में क्या पाया जाता है? तो सबसे कुछ पता रहे चाहे नहीं पता रहे, ये याद रहना चाहिए कि सबसे कम डेवलप है। और पोरीफोरा जो है इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इस वाटर कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो पोरीफोरा में पाया जाता है। पानी आएगा, पानी जाएगा, अपने को बस पानी से मतलब है, पोरीफोरा बोलता है। इसमें 3 वो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ओस्टियम, ऑस्कुलम, स्पूकल्स। याद आ रहा है कुछ? ओस्टियम, ऑस्कुलम, स्पूकल्स। इसमें सेल मतलब सिर्फ सेल पाया जाता है। पहले सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। इसको टिश्यू, ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ये सब गायब रहता है। इसमें सिर्फ क्या मिलता है? एक वाटर कैनाल सिस्टम और एक सेल मिलता है। मतलब इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि सिर्फ सेल पाया जाने वाला ही ये ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। और इसमें क्या क्या नहीं मिलता है? स्पॉन्ज में क्या क्या नहीं मिलेगा? तो टिश्यू मिलेगा नहीं, सिर्फ सेल से आगे बढ़ ही नहीं पाता है, तो टिश्यू कहाँ से मिलेगा? सेल के बाद ही ना टिश्यू बनता है। ऑर्गन भी नहीं मिलेगा क्योंकि टिश्यू नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं मिलता है, ना न्यूरॉन होता है। अब पोरीफेरा का कैसे स्ट्रक्चर है? तो ये पोरीफेरा का स्ट्रक्चर है, तुम्हारे बुक में पीला कलर का दिया होगा, लास्ट में दिखाएंगे भी। पोरीफेरा में जो ऊपर वाला मुंह खुला रहता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। पानी यहाँ से निकलता है, क्या आता है? पानी यहाँ से निकलता है। इसमें जो ये जो हड्डी रहता है, इसके हड्डी को बोलते हैं, इसको स्पूकल्स। क्या बोलते हैं? स्पूकल्स, येलो कलर की हड्डी को। ये जो ऑस्टिया होता है, इसमें से पानी जो छोटे मतलब कि होल होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया, छोटा ऑस्टिया से पानी आएगा। ऑस्कुलम जो बड़ा मुंह होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम, पानी जाएगा। और ये जो स्पूकल्स क्या बोलते हैं? इसके हड्डी को बोलते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल पोरीफेरा का बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो पोरीफेरा का पहले तो पता है कि पोरीफेरा को स्पॉन्ज बोले, तो स्पॉन्जिला तो याद हो ही गया। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। एग्जांपल दीजिएगा कोई का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है? तो ये स्पॉन्जिला को बोलते हैं। साइकन पोरीफेरा का ही एग्जांपल है। तो कैसे याद होगा? साइकन, फिर है क्लियोना, क्लियोना, साइकन, स्पॉन्ज। देखो एस से ही नाम है, तो ये स्पॉन्ज, साइकन, इसी याद हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूकेलिप्टेला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकेलिप्टेला, यूकेलिप्टा, इसको जापान का फ्लावर बोलते हैं। जापान में इसको है ना फ्लावर के रूप में एक दूसरे को बुके के रूप में देते हैं, जापानी फ्लावर। क्या? यूकेलिप्टेला, हाँ फ्लावर होता है। तो जापानी फ्लावर पूछेगा इसमें से कौन जापानी फ्लावर है, तो ये यूकेलिप्टेला। कैसे याद नाम में रखेंगे हम? तो देखो शुरुआत का 2 अक्षर याद रखो, EU। EU मतलब क्या होता है? EU मतलब ये होता है यूरोपीय यूनियन, देश का नाम है, बहुत सारे देश। तो EU कहाँ पे आएगा? जहाँ पे जापान होगा। जापान, यूरोपीय यूनियन, दोनों कंट्री का नाम है। तो जापानी फ्लावर किसको बोलते हैं? यूकेलिप्टेला को। तो पोरीफेरा का एग्जांपल क्या क्या है? ये तो याद ही हो गया। एक जापानी फ्लावर है, फ्लावर के रूप में देते हैं, याद ही हो जाएगा। साइकन हो गया। एक क्लियोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ठीक है। अब ये देखो, ये पोरीफेरा एक जगह रुका हुआ है, इसमें छेद पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम। बाहर चल गया तो ये बाहर चल गया तो ऑस्टिया, याद हुआ? ठीक है। बाहर चल गया तो ऑस्ट्रिया कैसे? अंदर आया तो ऑस्ट्रिया, बाहर चला गया तो ऑस्कुलम। ठीक है, याद हो गया। अब है, बताओ पो, फिर क्या पढ़े थे? को। तो अब किसको पढ़ने जा रहे हैं? कोलन टेट्रा को। ठीक है ना। कोलन टेट्रा को क्या बोलते हैं? निडेरिया भी बोलते हैं कि नहीं? कॉलोनी में डरने का नहीं, कॉलोनी में डरने का नहीं। तो निडेरिया का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है। ठीक है, CNIDERIA, इसको निडेरिया भी बोलते हैं। ये भी एक्वेटिक ही रहेगा, पोरीफेरा जैसा ही, ये भी पानी में ही रहेगा। जो कम विकसित होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, पहले पानी में ही रहता है। फिर ये लेकिन इसमें क्या है कि सारे पोरीफेरा क्या थे? सेसाइल थे। सेसाइल मतलब चलना। क्या है? नहीं, सारी पोरीफेरा क्या थे? सेसाइल थे। सेसाइल मतलब नहीं चलना। सारे पोरीफेरा सेसाइल थे, मतलब लेकिन ये सेसाइल भी है और कुछ फ्री स्विमिंग भी है, मतलब कुछ ना भी चल सकते हैं, कुछ चल भी सकते हैं। तो देखो सेसाइल पोरीफेरा का एग्जांपल कौन है? ओबिएला, क्या? हाइड्रा, कोरल, सी एनोमनी। केवल एक ही पोरीफेरा है, एक ही कोलन टेट्रा है जो चलता है, जेलीफिश। जेलीफिश भी ये कोलन टेट्रा निडेरिया का एग्जांपल है जो कि चलता है। जेलीफिश का साइंटिफिक नेम ओरिएला है, पता है? ओरिएला भी दे सकता है।
पढ़े हो कि नहीं? ओरिएला, ओरिएला भी हो सकता है जेलीफिश का नाम, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। अभी सब याद करा देंगे। तो बस तुमको याद रखना है यहाँ से एक ही लाइन अभी कि कौन सा ऐसा कॉलिनेटेड निडेरिया है जो कि चलता है। तो जेलीफिश, ऐसे भी जेलीफिश को चलते हुए तो दिखे ही भी होगी डिस्कवरी चैनल में इसे। बाकी सब जो है नहीं चलता है, ठीक है। अब अच्छा, निडेरिया में जो होता है कॉलिनेटेट्रा में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो सेल मिलना स्टार्ट हो गया था पॉलीफेरा से ही, इसमें टिश्यू मिलना स्टार्ट होगा। तो निडेरिया से क्या मिलना स्टार्ट होता है? टिश्यू, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से नर्वस सिस्टम नहीं स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ स्टार्ट लिख दिया नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्टार्ट होता है यहाँ से। ब्रेन तो मिलेगा लेकिन नर्वस सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, मतलब पूरा डेवलप नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे कि ब्रेन भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है? तो देखो, जब ब्रेन है तो डरने का क्या है? तो निडेरिया के पास ब्रेन है तो डरने का क्या है? ऐसे याद हो गया। फिर स्टिंगिंग सेल्स पाया जाता है, कांटेदार। भाई स्टिंगिंग, इसके पास कांटा पाया जा रहा है तो डरने का क्या है? कॉलोनी में है, क्या है? ब्रेन है तो डरने का नहीं, फिर ये कांटा है तो डरने का नहीं। याद हो गया। बाकी इसके पास टिश्यू मिल रहा है सिर्फ, तो ऑर्गन मिलेगा नहीं। ऑर्गन सिस्टम मिलेगा नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलेगा नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम खून वाला, ब्लड वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है इसमें नहीं। वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है सिर्फ पॉरीफेरा में, ठीक है। तो याद हो गया ये सब चीज। पूछ देगा किसके पास स्टिंगिंग सेल है तो क्या बोलोगे? निडेरिया। कैसे याद करें? कांटा है तो डरने का क्या है? कांटा है तो डरने का क्या है? दोनों से ट्रिक बन सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद एग्जाम्पल कैसे याद रखे सर? निडेरिया का या इसी का बोल देगा कॉलिनेटेट्रा का एग्जाम्पल बताइए। निडेरिया बोले तो कॉलिनेटेट्रा बना, समझ जाना। कॉलिनेटेट्रा बोले तो निडेरिया। ऐसे हम सारा ट्रिक बनाए कॉलिनेटेट्रा का डरने से, निडेरिया से। तो पहला हाइड्रा। तो हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा का पूरा पिक्चर दिया होगा तुम्हारे बुक में, बहुत बड़ा, ठीक है। हम पिक्चर पूरा नहीं बताएं, कुछ चीज हाइड्रा के बारे में बताएंगे, बाकी पिक्चर तुम याद करना। हाइड्रा जो है, हाइड्रा है तो हाइड्रा नहीं पढ़ के लग रहा है हदर गया। तान में हदर क्या चीज से जाता है? डर से। तो डर से हदर गया, तो डर से निडेरिया, हदर गया से हाइड्रा। कोरल हम बताएंगे कि इस पानी में जो रंग बिरंगा पत्थर उसा पाया जाता है उसको कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोरल जानवर होता है, वो छोड़ देता है ना वो, तो उससे जमा क्यों पत्थर बन जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म होता है। कैसे याद रखेंगे? कोरल भी निडेरिया है। तो कोरल से है कोरा होता है मारने वाला, तो कोरा का तो डर लगेगा ही भाई। उसके बाद पोर्टुगीज वार, ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल, बहुत फेमस है। कैसे याद रखें? जहाँ पे वार होगा तुमको डर तो लगेगा ही। फिर जेलीफिश ओरियोला, ये भी निडेरिया है। जेलीफिश है, तुम सोचने गया कि ये फिश है, हम खा जेली है खा लेगा, लेकिन वो फिश है, तो फिर तुमको क्या लगा? डर लगने लगा। फिर उसके बाद सी फैन, सी एनिमनी। देखो सी ऐसे भी सी से हमको बहुत डर लगता है पर्सनली। तो सी है तो क्या है? हमको बहुत डर लगता है। सी फैन, सी एनिमनी। फिर ओबियोला, इसको सीफर बोलते हैं। ओबियोला को सीफर बोलते हैं। जेलीफिश को ओरियोला बोलते थे। ओबियोला सीफर बोलते हैं। कैसे याद होगा कि ये भी निडेरिया का एग्जाम्पल है। तो ओबेला, डर है कि नहीं तेरे को? ओबेला, डर है कि नहीं तेरे को? तो ओबेला, तो ओबियोला भी किसका एग्जाम्पल है? निडेरिया का। याद हुआ? तो ये हो गया निडेरिया का एग्जाम्पल। अब है यहाँ पे देखो निडेरिया के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निडेरिया या फिर पॉरीफेरा, ये दोनों में है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, स्केटरी सिस्टम भी नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि ऑर्गन है ही नहीं तो सिस्टम अभी कहाँ से आएगा। लेकिन एक सवाल पूछता है कि फिर ये लोग गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करता है? अपने एक्सक्रीशन मल क्या कहाँ से करता है? तो बॉडी सरफेस से करता है। कहाँ से करेगा? अच्छा, बॉडी सरफेस से। जैसे कि फ्रॉग क्या करता है, कौन अर्थवर्म क्या करता है, केचुआ बॉडी सरफेस से ही क्या करता है? रेस्पिरेशन लेता है, पता है कि नहीं? उसी तरीके से तो ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगा इसका, चाहे एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? इस दोनों का पॉरीफेरा निडेरिया बॉडी सरफेस से। समझ में आया? पोको, अब कहाँ जाएंगे? C10, मतलब अब यहाँ पे देखो कुछ निडेरिया का एग्जांपल देख लो। ये सब निडेरिया है, देखने में दिखाई पड़ रहा है। जैसे सी फैंस हो गया, सी में डर लगता है। फिर ये देखो हाइड्रा हो गया ये। फिर ये सब है। इतना ये सब जो एग्जाम्पल लिखा होता नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है, हम बस फिगर दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर है ना ये सीटेनोफोरा, पोको C10, तो C10 से सीटेनोफोरा। ये देखो इस तरीके का दिखता है, अखरोट है, अखरोट टाइप, इसी का इसको बोलते हैं समुद्री अखरोट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी वॉलनट। अभी सी फर किसको बोल रहे थे बता सकते हो? सी फर हम लोग ओबेला को। ओबेला डर है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद सी वॉलनट किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सीटेनोफोरा को। इसको एक और भी चीज बोलते हैं, बायोल्यूमिनस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक।
पूछेगा कि कौन है जो समुद्र में क्या करता है, बायोलॉजी चमकता है समुद्र के अंदर, चमक उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनस, उसमें चमकता है, तो ये सिटेनोफोरा है। ये क्या है, सिटेनोफोरा है। सिटेनोफोरा चमकता है। फिर है इसका एग्जांपल है प्यूरोबार्किया असिटोनोफिलेना, इसका नाम ही में छुपा हुआ है सिटेनोफिलेना, एक है प्यूरोबार्किया ब्राकिया। ये ऐसे याद करना होगा, ठीक है, हर चीज का ट्रिक नहीं बन सकता। प्यूरोबार्किया किसका एग्जांपल है, सिटेनोफोरा का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सिटेनोफोरा का एग्जांपल सब, ये है क्या है, समुद्री अखरोट कहाँ चल गया इसमें नहीं, ये सिटेनोफोरा। प्यूरोबार्किया देखो ऐसे दिखता है, ठीक है। तो यही दो मेनली एग्जांपल है। इसको क्या है, समुद्र में चमकता है तो इसको बायोल्यूमिनस कहते हैं, इसको समुद्री अखरोट बोलते हैं क्योंकि अखरोट जैसा दिखता है, सी वॉलनट्स। समझ में आया। प्रेशर में नहीं बोलना, जान नहीं याद उन्हीं से मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। फिर आपके पो को सीटेन कहाँ पे जाएंगे, सीटेन क्या कर रहे थे, C10 है ना, TA पो को सीटेन प्ले, पो को सीटेन प्लेटी हेलमिंथस। प्लेट को क्या बोलते हैं, फ्लैट, तो इसको फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथस फ्लैटवॉर्म। ये क्या है, मोस्टली इंडो पैरासाइट है। एक होता है एक्सो पैरासाइट, एक होता है इंडो पैरासाइट। एक्सो मतलब बाहर से, इंडो मतलब अंदर से। तो ये हमारे मोस्टली शरीर के अंदर पाए जाने वाला क्या है, परजीवी यानी कि पैरासाइट्स है। ये क्या है, पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स का काम होता है जैसे मुत्थुसामी, वो पैरासाइट्स है, वो हमेशा कुछ अपना प्रॉफिट लेता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये प्लेटेलमिंथस फ्लैटवर्म, ये क्या है, इंडो पैरासाइट्स है, ये शरीर के अंदर में रहेगा। इसमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे देखो ये निडेरिया में क्या मिलना स्टार्ट हो गया था, ब्रेन, तो ब्रेन मिल गया। अब उसके अगला स्टेप कौन है, सीटेन प्ले। सिटेनोफोरा में क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम मिलना हो जाएगा। टिश्यू रहेगा कि नहीं, टिश्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वाले से, निडेरिया से। सेल कहाँ से स्टार्ट हो गया था, पॉरीफेरा से। तो मतलब जो पीछे आ गया वो तो रहेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा के नया नया फीचर्स जुड़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। फिर एग्जांपल यहाँ पे, अब इसका एग्जांपल है ये किसका, प्लेटी हेलमिंथस का। प्लेटी हेलमिंथस को क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म। इसका एक विशेषता क्या बताया, ये क्या है, क्या है, ये पैरासाइट है। पैरासाइट है, कैसा पैरासाइट, जो अंदर से रहे, इंडो पैरासाइट। अब इसका एग्जांपल है प्लानेरिया, जिसको फ्री लिविंग भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है टीनिया, जिसको टैप वॉर्म भी बोलते हैं, सब दिया हुआ है ना। इसका एग्जांपल फैस्कियोला, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, पढ़े भी नहीं सब। इसको बोलते हैं सिस्टोसोमा, जिसको ह्यूमन ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं। अब तक याद भी रखना है कि प्लानेरिया को फ्री लिविंग बोलते हैं, टीनिया को टैप वॉर्म बोलते हैं, फैस्कियोला को लीवर फ्लक बोलते हैं, मतलब लीवर में पाया जाने वाला कौन है, तो फैस्कियोला है। सिस्टोसोमा को ह्यूमन ब्लड फ्लूक बोलते हैं, मतलब कि ये ह्यूमन ब्लड में कौन पाया जाता है, तो सिस्टोसोमा। अब कैसे याद होगा, एक तो एग्जांपल भी याद करना, ये भी याद करना है। तो पहले हम ये याद करते रहे, प्लानेरिया को फ्री लिविंग बोलते हैं। कैसे याद करेंगे, प्लानेरिया के नाम में पढ़ोगे जोर से तो किसका नाम सुनाई पड़ रहा है, रिया। रिया क्या है, फ्री है, फ्री लिविंग है, मतलब घूमते रहती है रिया इधर से उधर, तो इसको याद हो गया। टेनिया टैप बॉम्ब, नाम टीनिया टैप बॉम्ब, टीनिया टैप बॉम्ब याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। फैस्कियोला को लीवर फ्लूक बोलते हैं। तो क्या है कि कैसे याद करेंगे, तो लीवर में फंस गया, लीवर में फंस गया, क्या कोला फंस गया, लीवर में क्या फंस गया, कोला फंस गया। कोला फंस गया तो गैस बना देगा, तो लीवर में कोला फंस गया। सिस्टियोमा ह्यूमन ब्लड फ्लूक, मतलब खून में पाया जाता है। सिस्टियोमा का नाम पढ़ोगे तो ये कुछ ऐसा कुछ खाने वाला नाम पढ़ने के लिए आ रहा है, सिस्टोसोमा, समोसा। समोसा तो हमारे खून में है, समोसा तो हमारे खून में है। ये कहाँ से बनाए ट्रिक, तो तमन्ना भाटिया थी, बोले आई लव समोसा, सुने उसका ये नहीं, चलिए ये ट्रिक बना हुआ, ठीक है, खून में समोसा है, तो याद हो गया। अब जो है तो लीवर में क्या पाया जाता है, फैस्कियोला, सिस्टोसोमा ह्यूमन ब्लड में, और टीनिया टैप वॉर्म ये तुमको इंटेस्टाइन में पाया जाता है। टीनिया कहाँ पाया जाता है, मानव आंत में इंटेस्टाइन होता है ना, वहाँ पे पाया जाता है टीनिया। हर एक चीज का ट्रिक नहीं हो सकता, कुछ याद भी करना पड़ेगा। ये फ्री लिविंग होता है। अब हम ये सारा चीज हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। हाँ, अब ये जो है ये तो सर हम याद कर लिए किसका नाम क्या है, ये एग्जाम्पल कैसे याद होगा कि टीनिया किसका एग्जाम्पल था, टीनिया मतलब, तो इसका भी एग्जाम्पल है। इसका एक लाइन में याद करो, ट्रिक, रिया प्लेट लेके प्लेट पर 3 कोला और समोसा खाई। रिया नाम की एक लड़की थी, तो प्लानेरिया, अब वो क्या ली हुई थी, प्लेट ली हुई थी, यानी प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम्पल, यानी कि फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अब प्लेट लेके क्या यहाँ पे थी, फ्लैट पे, तो यानी फ्लैटवर्म। तीन क्या, टीनिया यानी कि टैप वॉर्म, कोला यानी कि फैस्कियोला, और समोसा यानी कि
क्या सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा। हाँ सिस्टोसोमा याद होना चाहिए। हम्म। तो रिया रिया क्या कर रही थी? रिया रिया प्लेट लेके फ्लैट पर 3 कोला समोसा खा रही थी। तो याद हो जाएगा एक बार में पूरा, अपने पढ़ोगे तब याद होगा, ठीक है। अब है क्या पो को C10 प्लेट एस, है ना, एस 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 के हेलमिंथस क्या है? एस के हेलमिंथस, एस के हेलमिंथस। और एक है नीमाटोडा, इसको नीमाटोडा भी बोलते हैं, और एक इसी को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमको याद कराने का ट्रिक है पता हमको, लेकिन पता नहीं तुम शब्द इंग्लिश का मतलब जानता हो कि नहीं। इसका मतलब जानते हो? एस एस मतलब होता है पिछुआरा। अच्छा हाँ हम गधा समझ रहे नहीं, तो वो है ना, इस कैसा रहता है राउंड, ठीक है। हाँ समझे। ठीक है, अब वो नीमा का एस है, नीमा का एस ऐसे याद कर सकते, ठीक है। समझे। तो एस के हेलमिंथस, नीमाटोडा, राउंडवॉर्म, ठीक है। सेगमेंटेड वॉर्म्स नहीं बोलते हैं इसको, फ्लैट वॉर्म्स किसको बोल रहे थे? प्लेटी हेलमिंथस को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। अब यहाँ पे देखो जो नीमाटोडा है ये भी एक्वेटिक है, लेकिन ये टेरेस्टेरियल भी है, मतलब अब बाहर भी रहेगा, ठीक है। ये फ्री लिविंग होता है, प्लानेरिया जैसा ही होता है, फ्री लिविंग। और ये पैरासाइट्स होता है कहाँ पे? एनिमल और प्लांट में। एनिमल और प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देगा कि कौन पैरासाइट एनिमल और प्लांट में रहता है? निडेरिया। निडेरिया पैरासाइट है। नीमाटोडा राउंड वॉर्म हम लोग में पाया जाता है, राउंड वॉर्म प्लांट में या एनिमल में पाया जाता है। और हम लोग में जो पैरासाइट पाया जा रहा था उसका नाम क्या था? अभी तो पढ़ा है, प्लेटी हेलमिंथस, रिया, प्लानेरिया, टैपवॉर्म, ये सब, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि वो जो राउंड वॉर्म, वो जो था पैरासाइट्स, वो पाया जा रहा था मानव में, और ये एनिमल और प्लांट में पाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसका क्या क्या एग्जांपल है? तो एस्केरिस इसका एग्जांपल है, एंक्लोस्टोमा, एक था सिस्टोसोमा, वो दूसरा था, ये एंक्लोस्टोमा, एंकीलोस्टोमा, एक है पिनवॉर्म, एक है वुचेरिया, फिर एक है लोआ। अब ये सब एग्जांपल है किसका? एस के हेलमिंथस का है, एस के हेलमिंथस का, हाँ। राउंड वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म या इसी को क्या बोल सकते हैं? नीमाटोडा। अब हम कैसे याद करेंगे सर? इतना टफ नाम तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पहले तो देखो यहाँ पे एंक्लोस्टोम को हुकवॉर्म भी बोलते हैं, एंक्लोस्टोम को हुकवॉर्म भी बोलते हैं। वुचेरिया को फैलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैलेरिया फैलाता है, पैर मोटा हो जाएगा तो उसको फैलेरिया, याद है? वुचेरिया ब्रेन क्रॉफ्टी 10th में पढ़े थे। लोआ ये आंख में पाया जाता है, लोआ आंख में पाया जाता है, ठीक है ना। लोआ आंख में पाया जाता है। अच्छा यहाँ देखो, एनिमल के अंदर ही यहाँ पे एक चीज हम बता रहे हैं, एनिमल के अंदर ही तो हम लोग भी तो आ सकते हैं, हम लोग भी तो क्या एनिमल है, इसी कारण हम लोग में भी ये पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे एक चीज गलती हो गया था दिमाग से, ठीक है। और ये साथ ही साथ प्लांट में भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये देखो एस्केरिस, अब ये देखो एंकीलोस्टोमा को हुकवॉर्म बोलते हैं, कैसे याद रखेंगे? तो एंकी पर एंकीलोस्टोमा, क्या ऐसा नाम लग रहा है तुम दुनिया में सुने होंगे? एंकी क्या करती है? थोड़ा हुक लगा दो, देखो हुक का यहाँ पे बनाए हुए भी है, इसे हुक लगा दो तो हुक बम इसको बोलते हैं। वो चेरिया को फ्लैरिड बम बोलते हैं, ये तो याद होना चाहिए बचपन से ही, ठीक है। नहीं पर ये याद है तो मतलब कि गद्दी बात है। लोआ को आई बम बोलते हैं, कैसे याद होगा? तो आई से लो, आई से लो। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये पूरा कैसे याद होगा? तो देखो नीमा एंकी मतलब नीमा आंटी को वो चिढ़ाया तो लोई, नीमा एंकी को वो चिढ़ाया तो लोई। तो नीमा से नीमाटोडा का हम लोग पढ़ेंगे, एंकी से एंक्लियोस्टोमा पढ़ेंगे, ये एंकी से हाँ ये पढ़ेंगे, एंक्लियोस्टोमा पढ़ेंगे, और एस्केरिस पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। वो से क्या होगा? वो चेरिया से क्या हो जाएगा? वुचेरिया। और लोई से क्या होगा? लोआ आई वॉर्म, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब जो है ये जो आपको याद रखना है, वो चेरिया जो कहाँ पर पाया जाता है मानव के? लिम्फ होता है, लिम्फ में पाया जाता है, ब्लड में नहीं। ब्लड में कौन पाया जा रहा था? सिस्टोसोमा, ये लिम्फ में पाया जाता है। इसके कारण जो बीमारी होगा फलेरिया होता है, ठीक है ना। ये तो एक सेकंड, मतलब जब लिम्फ में पाया जा रहा है तो फिर ये फलेरिया कैसे फैलाता है?
जब ज्यादा हो जाएगा तब हाँ। इसके बाद जो है तुम्हारा एंक्लियोस्टोमा, एंक्लियोस्टोमा, ठीक है ना। अब ये क्या रहता है, ये कहाँ पे रहता है, ये तीनों इंटेस्टाइन में रहता है। कहाँ पे रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। एंक्लियोस्टोमा हो गया। अब बताओ लीवर में कौन रहता था, लीवर में क्या फंस गया था, फ्लेक्सिकोला। फ्लक्सिकोला। अब उसके बाद तुमको पीछे में पढ़ाए थे इंटेस्टाइन में एक और भी था पीछे, टीनिया, टैपवॉर्म, ठीक है। एक कभी पूछ देना इंटेस्टाइनल बीमारी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लीवर वाले, टाइफाइड को बोलते हैं, इंटेस्टाइन का आंत की बुखार, ठीक है। आंत की बुखार, हाँ। टाइफाइड। स्प्लीनिक बीमारी, कौन सा बीमारी, स्प्लीनिक वो जानवर में होता है, कैट टैक्सी दूसरा चीज पढ़ाने लगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, आंत आया तो हम बता दिए। अब उसके तो ये सब याद हो गया। हाँ। इससे डिजीजेस होती तो हो गया। फलेरिया डिजीजेस किससे होता है, वुचेरिया से, फलेरिया वुचेरिया, ठीक है, पैर फूल जाता है। फिर ये भी पूछता है कि इसमें जो है वुचेरिया में क्या वो होस्ट है, होस्ट मतलब कितना जगह जो है वो जाके बीमारी फैलाएगा, नंबर ऑफ होस्ट जो बीमारी फैलाता है, ठीक है ना। तो देखो ये तीनों है ना सिर्फ मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब जो नहीं फैलाता, नहीं, जो एक ही वो होस्ट करता है इसमें। अच्छा। और डाइजेनेटिक सिर्फ कौन है, वुचेरिया। वुचेरिया। तो ये पूछता है इसमें से कौन मोनोजेनेटिक है कौन डाइजेनेटिक है। तो डाइजेनेटिक सिर्फ वुचेरिया, बाकी सब मोनोजेनेटिक है। हमको पता है, ये वाला थोड़ा याद करने में डिफिकल्ट हो पाया होगा क्योंकि इसका ट्रिक ही नहीं बैठ पा रहा था सही ढंग से। फिर भी तो वुचेरिया तो याद ही होना चाहिए। नीमा एंकी को वो चिढ़ाया तो लोई लोई। नीमा से नीमाटोडा, एंकी से एंक्लियोस्टोमा, एस्केरिस, और पिनवॉर्म वो चिढ़ाया तो वुचेरिया, लोई 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 लोई, ठीक है, याद हो गया। और ये कैसा पैरासाइट्स है, ये सब भी इंडो का ही एग्जांपल हो गया ना, शरीर के अंदर में पाया जा रहा है, इंटेस्टाइन में, इंडो हो गया, ठीक है। अब पोकोसिटन प्ले, एन से एनेलिडा, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म। कैसे याद रखेंगे, तो एनेलिडा को याद करने का क्या ट्रिक बताए थे, अनिल कपूर का फिल्म बनेगा तो सेगमेंट के रूप में बनेगा ना, फिर तब पूरा फिल्म जुटेगा, इसको सेगमेंटेड वॉर्म। अच्छा बताओ कि निमाटोडा को क्या बोल रहे थे, निमाटोडा कैसा वॉर्म, राउंड वॉर्म, नीमा कैस राउंड, ऐसे। अब उसके बाद यहाँ देखो, ये देखो अनिल कपूर, इससे पूरा याद हो जाएगा, ये पूरा फिगर एकदम दिमाग में बसा लो, इससे पूरा एनेलिडा तुमको याद हो जाएगा। ये देखो यहाँ से यहाँ पे क्या पड़ रहा है, ब्लड, तो इससे याद हो जाएगा। इसे तुमको याद रखना है, पूछेगा कि कहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, एनेलिडा से, क्योंकि अनिल कपूर लड़ाई पिट कर रहा था, उसके में खून आ रहा था। फिर से भी पूछता है, ये बुक में स्यूडोकोलोमेट, कोलोमेट मतलब जहाँ से हड्डी सा संरचना पाया जाए, ट्रू कैविटी, ठीक है। ये बुक में है ना कैविटी, तो ये भी एनेलिडा से ही शुरू होता है। कैसे याद रखेंगे भाई, हड्डी वाला संरचना तो उसी हीरो के पास में रहेगा, अनिल कपूर के पास, और वहां से फिर सारा में शुरू होता है। लव बुक दिखा रहे हैं, तो ठीक है ना। तो एनेलिडा से याद रखना अनिल कपूर में देखो यहाँ खून है, तो क्या याद रखना कि यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला शुरुआत हो रहा है। अब बॉडी पाया जाएगा ट्रू कैविटी, मतलब उसी को बोलते हैं कोलोमेट, ठीक है ना। तो किसके पास रहेगा कोलोमेट, एनेलिडा के पास, क्योंकि अनिल कपूर के पास बॉडी रहेगा, ठीक है। कोलोमेट मतलब वही हड्डी जैसा संरचना होता है। अब यहाँ पे आ गया एनेलिडा, इसको सेगमेंटेड वॉर्म से बोलते हैं। ये भी क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। प्लानेरिया भी फ्री लिविंग था, फिर उसके बाद तुम पढ़े थे नीमाटोडा, वो भी फ्री लिविंग था अधिकांश, ठीक है ना। अब उसके बाद है एनेलिडा जो है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर इंडो पैरासाइट है कि एक्सटो पैरासाइट है। तो देखो अभी पढ़ाए हैं नीमाटोडा, वो शरीर के अंदर था। उसके पहले पढ़ाए थे सिटेनोफोरा, नहीं ये पढ़ाए थे तुमको प्लेटिहेलमिन्थस, वो भी शरीर में ही था। अब इसके बाद पढ़ा रहे हैं हम लोग एनेलिडा, ये एक्टोपैरासाइट है। अब ये बात कैसे याद रखे एकदम, मतलब ये शरीर के बाहर पाया जाता है, यानी कि शरीर के बाहर रहकर खून चूसेगा, शरीर के बाहर रह के खून चूसेगा, जैसे जू। हाँ, तो ये कैसे याद रहेगा, तो ये याद रहेगा ऐसे कि देखो हीरो लोग कहाँ रहता है, घर के अंदर, घर के बाहर। अनिल कपूर घर के अंदर रहेगा, घर के बाहर। अनिल कपूर से ही सारा ट्रिक है। तो अनिल कपूर कैसा पैरासाइट है, बाहर, तो देखो ना, बाहरी तो जाके लड़ाई पीट कर रहा है ये। तो ये क्या हो गया, बाहरी पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अब यहाँ से देखो सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू होता है, यानी कि अनिल कपूर खून, ये माइंड में इमेजिनेशन करना है। देखो हम सिंपली बता देंगे इसे इसे इसे, तो कोई पता है याद कहाँ होगा, तुम भूल जाओगे, अब ये भूल जाओगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो नेरिस,
नेरिस, फिर से फेरिटेमा, फेरिटेमा, हिरुंडेरिया, 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 पहली बार नाम सुने। एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट। अब देखो अब ये सब ये एनिलिडा का एग्जांपल है। अब इसका नाम भी होता है अलग। फेरिटेमा को ही बोलते हैं अर्थवॉर्म, केचुआ। कहाँ रहता है? बाहर में रहता है। हिरुंडेरिया को ही बोलते हैं ब्लड सुकिंग लीच, जोंक। नहीं जोंक है, इसी को बोलते हैं ब्लड सुकिंग लीच, हिरुंडेरिया को। ये भी बाहर रहता है। एफ्रोडाइट को ही बोलते हैं सी माउस, मतलब समुद्री चूहा। एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं? समुद्री चूहा। एक था समुद्री अखरोट, सिटेनोफोरा है। अखरोट को फोड़ते हैं ना, तो सिटेनोफोरा भाई, तेरा दिमाग लगाओ, ठीक है ना। और उसका एग्जांपल क्या था? प्लियो बारकिया, याद आ रहा है? सिटेनोप्ले, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, तो ये हो गया। तो कैसे याद होगा? तो देखो हम क्या बताए हैं, ये सब नाम याद हो गया। फेरिटेमा को क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म। हिरुंडेरिया को, हाँ ठीक है, बाद में ब्लड सुकिंग इंग्लिश। एफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं? सी माउस। अभी कैसे याद होगा? गेट्स हटा दीजिए। कैसे याद होगा ये चीज? तो ये बिल्कुल याद होगा ये चीज। गेट्स हटा दीजिए, गेट्स हटाइए। अभी गेट्स हटा नहीं यार, कच्ची कच्ची। उसके बाद ये कैसे याद होगा? ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो देखो फेरिटेमा को कछुआ बोलते हैं, अर्थवॉर्म। ही केचुआ, कछुआ नहीं सॉरी, अर्थवॉर्म। ये तो याद करने से याद होगा। हिरुंडेरिया को ब्लड सुकिंग लीच बोलते हैं। एफ्रोडाइट को सी माउस, कुछ कुछ पढ़ते हुए। लेकिन हम ये एग्जांपल याद करा सकते हैं एकदम इजी से। तो देखो जब भी एनिलिडा को याद करना है, किसका एग्जांपल याद करना है? अनिल कपूर, नेरिस। यहाँ आप लोग लिख भी दिए हुए। ठीक, अनिल कपूर क्या है? नर है, मतलब नर है, मतलब बोलते हैं कि आदमी नहीं पागल, तुम समझ ही रहे हैं। अनिल कपूर नर है, मतलब नहीं मर्द है, एकदम हीरो जैसा है। तो नेरिस, ठीक है ना। फेरिटेमा, अभी फिर हेरा फेरी फिल्म आने वाला है, उसमें अनिल कपूर है। हाँ, अनिल कपूर, फिर हेरा फेरी में, फिर हेरा फेरी में। तो फेरिटेमा। फिर है हिरुंडेरिया। अब हिरुंडेरिया से अनिल कपूर हीरो है, तो हिरुंडेरिया। फिर है एफ्रोडाइट। अब अनिल कपूर क्या करेगा? फोर फाड़ी तो करेगा फिल्म में, इसे लिया हुआ था पीछे। हाँ। एफ्रोडाइट, एफ्रो और फिर फोड़ेगा लगता है, ठीक है, एफ्रोडाइट। सबसे इम्पोर्टेंट पता है इसमें कौन? सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, केंचुआ और जोंक पूछता है। क्या है? एक्सो पैरासाइट है, और ये एनिलिडा का एग्जांपल है, ठीक है। ये भी दे सकता है सिंपली कि एनिलिडा कौन है? अर्थवॉर्म है कि ब्लड सुकिंग लीच है कि सी फाउस है। तो कैसे याद रखोगे? तो तुम बोलोगे कि लीच को क्या बोलते थे? हमारे सर सिखाते हिरुंडेरिया। हाँ, हिरुंडेरिया मतलब अनिल कपूर हीरो है। अर्थवॉर्म किसका है? तो तुम सोचोगे अर्थवॉर्म को क्या बोलते थे? फेरिटेमा। फेरिटेमा मतलब हेरा फेरी में कौन हीरो था? अनिल कपूर। तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लीच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज याद रखना है। लीच क्या है? सैंगनियो वायरस है। सैंगनो वायरस मतलब जो खून चूसता है, उसी को साइंस के भाषा में क्या बोलते हैं? सैंगनियो वायरस। ये एक्टोपैरासाइट है, बाहर में रहता है। ये एनिलिडा का एग्जांपल है। सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कह सकते हैं इसको। जो एनिलिडा है उसको सेगमेंटेड वॉर्म करेंगे, जो पोरिफेरा उसको स्पॉन्ज कहेंगे, जो प्लैटीहेलमिंथस है उसको राउंड, ये एस्केहेलमिंथस फ्लैट वॉर्म कहेंगे, जो निमाटोडा है उसको राउंड वॉर्म, उसको क्या बोलेंगे? एस्केहेलमिंथस। ये हिरुंडिया, सॉरी हिरुंडिया तो ये नहीं है। हिरुंडिया कौन है? हिरुंडिया वो है, क्या कहते हैं? हिरुंडिया, हाँ इसको ब्लड लीच को ही तो कहते हैं हिरुंडिया, हिरुंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून वाला। पोरिफेरा में था? नहीं था। निगेरिया में था? नहीं था। प्लैटीहेलमिंथस में था? नहीं था। एस्केहेलमिंथस में था? नहीं था। खून कहाँ जाएगा? अनिल कपूर वाला से शुरू हो जाएगा सब में सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इस समय एब्सेंट है, इस समय प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो कुछ एनिलिडा का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। अर्थवॉर्म, लीचे सबसे इम्पोर्टेंट बताए थे। इसी का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटेमा। इसका ये हिरुंडेरिया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आर्थ्रोपोडा। इस सबसे बड़ा फाइलम यही है, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम क्या है? यही है। सबसे विकसित नहीं, लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है? सबसे विकसित बाद में है, 1 घंटा से ऊपर पढ़ना है। सबसे विकसित दूसरा है, ये सबसे बड़ा ये फाइलम है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज पाया जाएगा। बहुत सारा चीज पाया जाएगा, वो सबसे विकसित नहीं है। आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है कि ये ओनली इनवर्टिब्रेट्स है जो कि फ्लाई कर सकता है, मतलब इसमें हड्डी ये एकमात्र ऐसा है जिसमें हड्डी नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी फ्लाई कर सकता है। चींटी, वह चींटी कर रही है। मच्छर के अंदर हड्डी पाया जाता है? नहीं, लेकिन फिर भी फ्लाई करता है। तितली के अंदर हड्डी पाया जाता है? नहीं, फिर भी फ्लाई करता है। तो ये सब ऐसा इनवर्टिब्रेट है जो कि फ्लाई करता है। आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम है। इसके अंदर दुनिया का सारा कीड़ा मकोड़ा ये सब चीज आता है, ठीक है।
तो ये सबसे बड़ा फाइलम कौन है, यही है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कोई अलग नाम से तो नहीं, आर्थ्रोपोडा का कोई नाम नहीं। आर्थ्रोपोडा क्या पैरासाइट्स है? नहीं, कीड़ा मकोड़ा पैरासाइट्स होता है। नहीं। अब उसके कीड़ा मकोड़ा इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं, इसे याद रखो। आर्थ्रोपोडा मतलब तो समझ लेना। अच्छा, कीड़ा मकोड़ा की बात होने वाली है। कीड़ा मकोड़ा इंग्लिश में इंसेक्ट वगैरह कहते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है। इंसेक्ट किस में शामिल होता है? कीड़ा मकोड़ा आर्थ्रोपोडा में। ये हर जगह मिलता है। अरे भाई, कीड़ा मकोड़ा तो हर जगह मिल सकता है। इसके पहले जो मिल रहा था सब या था पानी में या फिर टेरेस्ट्रियल में, हवा में भी मिलने लगेगा। अब क्या है? हवा में भी मिलने लगेगा। रोड, वाटर, हवा। उसके बाद लैंड लिखा हुआ रोड में। फिर उसके बाद ये इसका ब्लड का खून क्या होगा? इसका ब्लड का खून कलरलेस होता है। इसका खून मच्छर का मारेगा तो मच्छर तो रेड निकलता है, लेकिन कलरलेस होता है वो। ठीक है ना? क्या होता है? तितली को मारेंगे तो कलरलेस होता है। ठीक है ना? कलरलेस ही होता है, इसको याद रखोगे। मोलस्का भी पढ़ाएंगे आगे, तो उसको मारोगे तो ब्लू कलर निकलेगा। मोलस्का का ब्लू कलर निकलता। हाँ, ये क्या होता है? कलरलेस होता है। यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआत होगा, सांस लेने वाला। आप कैसे याद रखेंगे? अरे भाई, एनेलिडा तक सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हुआ था, यहाँ से सांस वाला। तो कैसे याद रखेंगे बात करते? देखो, आर्थ्रोपोडा में मतलब क्या है कि दुनिया में कहीं जाओगे आर्थ्रोपोडा मिलेगा। अब कहीं पे भी जाओगे तो इस कहीं पर भी जाके क्या कर लेगा? अपना सांस ले लेगा। ऐसे याद कर सकते हो। रेस्पिरेशन कर देगा जाके। ऐसे भी तुम पढ़ते थे, तितली क्या चीज से लेता था? बुक लंग से लेता था। ऐसे करके रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से क्या होगा? शुरू हो जाएगा। इसके पहले बार आए थे कि पॉलीफेरा हो या निडेरिया हो, कैसे सांस ले रहा था? तो बॉडी सरफेस से। लेकिन यहाँ पे से रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा फाइनली, ट्रैकिया उकिया ये सब आ जाएगा। ठीक है, क्यों? कीड़ा मकोड़ा कहीं भी जाके सांस ले सकता है। अब ऐसे याद कर लो, कीड़ा मकोड़ा कहीं भी जाके सांस ले सकता है। इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा के पास देखो, आर्थ्रोपोडा जब पढ़ोगे ना, इसमें दो ग्रुप में बांट दिया जाता है। ये देखो, ये दो ग्रुप है आर्थ्रोपोडा का। एक आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आता है जिसको बोलते हैं वो इंसेक्ट है। एक आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है जिसको बोलते हैं वो इंसेक्ट नहीं है, वो कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो देखो बताएंगे, जैसे कि जो इंसेक्ट वाला जो आर्थ्रोपोडा होता है ना, उसके पास वो कम्युनिकेट कैसे करता है? फेरोमेंस से। फेरोमेंस क्या होता है? तो केमिकल होता है। वो केमिकल छोड़ता है, सुवन टाइप का होता है कि पता क्या होता है, उसी से कम्युनिकेट करता है। केमिकल होता है फेरोमेंस। ठीक है, इससे कोई बीमारी होता है क्या? नहीं। उसके बाद ये 6 बीमारियों के हवा में नहीं फैल जाएगा। फिर इसके बाद ये 6 लेग्स होता है इसके पास और 2 कंपाउंड आइज। इंसेक्ट का पहचान ये है कि 6 लेग्स और 2 कंपाउंड आइज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो आर्थ्रोपोडा बताए थे। आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, एनिमल किंगडम है। इसके अंदर कीड़ा मकोड़ा पड़ते हैं। ये फ्री लिविंग करी हर एक जगह पाया जाएगा। अब फ्री लिविंग तो होगा ही। और उसके बाद तुमको ये रेस्पिरेशन सिस्टम शुरुआत हो रहा है। इसके अंदर दो ग्रुप आता है, इंसेक्ट का, एक नॉन इंसेक्ट का। जो इंसेक्ट होता है उसका पहचान क्या है? 6 लेग्स। पूछता है इंसेक्ट का पहचान क्या है? 6 लेग्स प्लस 2 कंपाउंड आइज। 6 लेग्स होगा, 2 कंपाउंड आइज होगा। इसके अंदर क्या क्या आता है? तो मधुमक्खी के 20 6 टांग होता है। 6 टांग नहीं होता है, मतलब बोल दिया जाता है 6 लेग मोस्टली में पाया जाता है। 4 या 6 होना चाहिए ऐसे। ये पहचान ही यही इंसेक्ट का। ठीक है ना? 20 हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई की तितली। बेटिस मतलब रिंग, मॉस्क्यूटो जैसे एनोफिलिस, क्यूटेक्स, एडिस मॉस्क्यूटो, ये सब। ग्रासोफर्स जैसे टिड्डा, सिल्क वॉर्म जैसे रेशम में कीड़ा, कॉकरोच तिलचट्टा। एक सिल्वर फिश, नाम है फिश लेकिन ये है इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। बहुत चीज के नाम के आगे फिश लगा रहेगा इस चैप्टर में, फिश नहीं होता है। फिर से प्रॉन। अब कौन इंसेक्ट नहीं है? तो झींगा। वो भी समझते हैं कि मछली है, झींगा मछली नहीं है, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर नॉन इंसेक्ट में आता है। क्रेफिश नहीं, क्रेफिश ये भी मछली नहीं, ये भी आर्थ्रोपोडा के अंदर नॉन इंसेक्ट में आता है। फिर से तुमको ये क्रैब, केकड़ा। फिर से कंगूजरा, सेंटीपेड। फिर से मिलीपेड मतलब गोजर, बिच्छू, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मकड़ी। इसके लिए इंग्लिश नाम भी याद कर लेना, ऐसे तब हिंदी नाम से एकदम तेजी से याद कर हो सकता है ये। ठीक है, इसका देखो, जो इंसेक्ट है इसके पास 6 लेग्स और 2 कंपाउंड है। इसे कैसे याद होगा? तो ममा वाला सब एक जगह कर लो। ठीक है, मधुमक्खी, मक्खी और मच्छर। मछली नहीं मार देना। मछली किस में पढ़ते हैं? अलग पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। दूसरा चीज है मछली, आर्थ्रोपोडा के अंदर नहीं आता। ममा के चक्कर में मधुमक्खी, मच्छर, मक्खी। तो से तिलचट्टा, टिड्डा, तितली। फिर से वो एक्स्ट्रा याद कर लो, रेशम का कीड़ा और सिल्वर फिश। रेशम का कीड़ा और सिल्वर फिश मतलब सिल्क वॉर्म।
ऐसा को इंग्लिश क्या होगा? कॉकरोच, बटरफ्लाई, टिड्डा, ग्रासोफर्स, मधुमक्खी, बीज। मक्खी मतलब मक्खी हो जाएगा, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई। तो ऐसे याद कर लिया। हम्म। फिर नॉन इंसेक्ट में कौन है आर्थ्रोपोडा के अंदर? झींगा, झींगा। जो हम खाए थे आज ही, झींगा। वाह। फिर केकड़ा, ये भी केकड़ा। हम खाते हैं। कनगुजरा, गुजरा, फिर कनगुजरा, गुजरा। गुजरा, कनगुजरा, गुजरा, फिर बिच्छू, मकड़ी। मकड़ी याद रखेंगे, मकड़ी जो है वो ये इसमें इंसेक्ट में नहीं डाल देना मौ के चक्कर में, अच्छा, हाँ सर। ठीक है। हाँ, मक्खी है, मधुमक्खी है ये और मच्छर मच्छर है, है। मकड़ी इधर है ठीक। नॉन इंसेक्ट में। इधर क्या है? क्रेफिश है, क्रेफिश। क्रेफिश ठीक है ना। ये मकड़ी गलती से लिखा गया, ये सब इंसेक्ट नहीं है, नहीं है। कीड़ा मकोड़ा नहीं है। क्रेफिश क्या है? ये भी क्या है? इंसेक्ट इंसेक्ट नहीं है नहीं है। लेकिन ऑर्थोपोडा के अंदर है। अंदर है। तो ये याद हुआ, फिर से याद करा दे रहे हैं। स्नेल आर्थ्रोपोडा में आता है। नहीं नहीं, वो अलग ग्रुप है, बताएंगे। मधुमक्खी, मधुमक्खी, मक्खी, मछली, मछली नहीं, मच्छर, जैसे एडिस मॉस्किटो, डेंगी मस्किटो, क्यूटेक्स, ता से तिलसट्टा, टिड्डा, तितली, तितली। इधर रेशम का रेशम कीड़ा, का सिल्कवॉर्म कीड़ा और और सिल्वर सिल्वर फिश। फिश। इधर झींगा, केकड़ा जो खाने वाला होता है, और और उसके बाद एक फिश है क्रेफिश। क्रेफिश है। इधर कनगुजरा, गुजरा कनगुजरा। जो बाथरूम में मिलता है, और बिच्छू, मकड़ी। मकड़ी जो घर में मिलता है आदमी को कहीं पे, ठीक है। कनगुजरा, गुजरा। ये हो गया। तो कौन इंसेक्ट है कौन नहीं, ये देखो सब एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, कितना गंदा लग रहा है। ये सब फिगर बस दिखा रही, सबको याद नहीं करना। देखो क्रैब हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा। अब ये देखो ये क्या है? यही है क्रेफिश। क्या है? क्रेफिश। क्रेफिश है, ये तो ऑरेंज कलर का। ये क्या है? इंसेक्ट है कि नहीं है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट के अंदर आता है। इंसेक्ट, क्रेफिश इंसेक्ट है रे बेहुदा। नहीं, क्रेफिश इंसेक्ट नहीं है, नहीं वो है। झींगा उंगा के साथ आता है। ये झींगा भी ऐसे ही तुमको है ना, ऑरेंज कलर का हम दिखने आज में तक मिलता सोचते है। आ रहे हैं। प्रॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, झींगा तो मछली मछली में नहीं, है। मछली नहीं है वो, नहीं इंसेक्ट है, इंसेक्ट है। लेकिन बट आर्थ्रोपोडा है। और ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश क्या है? इंसेक्ट है। इंसेक्ट है, फिश नहीं है। और किसके अंदर आ रहा है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो याद हो गया। हाँ। सिल्वर वाला इंसेक्ट इंसेक्ट है है। आर्थ्रोपोडा के अंदर, और और ये ऑरेंज वाला जो है क्रेफिश है, वो इंसेक्ट के अंदर नहीं है। अब इतना। अब जो है यहाँ पे एक लाइन है एनसीईआरटी का, तो यहाँ दिया हुआ है कि किसके बारे में? ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के बारे में। कि और पूछेगा कि मेलिफेगियन ट्यूब से कहाँ पे एक्सक्रीशन होता है, तो होता है ऑर्थ्रोपोडा में। मेलिफेगियन ये ट्यूब से कहाँ पे होता है? आर्थ्रोपोडा में। ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है। याद होगा। इसमें बताया था कंपाउंड और सिंपल आई होता है। किसके पास कंपाउंड आई होता है? दो कंपाउंड और से होता है इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट वाला ग्रुप के पास, ठीक है ना। सिल्क वॉर्म, देखो बॉम्बेक्स भी जिसको बोलते हैं, ये सब वही मक्खी। ये क्या है सर? हनी भी, इसका नाम एपिस लिखा हुआ है, तो एपिस इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। हनी बी के बारे में बताया नहीं है, मतलब मक्खी, मक्खी, मकड़ी किसमें? मकड़ी। ये हो गया आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग मोलस्का की ओर। मोलस्का को क्या है? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि देखो मोलस्का जो है ना, ये स्नेल देखो इसको छुएगा ना तो बॉडी गुदगुद करेगा, इसको सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट, एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट किसको बोलते हैं? लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल। अभी तक इनवर्टिब्रेट एनिमल सब पर है, किसी के पास हड्डी है? नहीं। हड्डी आएगा तो समझना सबसे लास्ट में आएगा कोरडाटा में। हाँ, सही है। तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल तुमसे पूछे ना, तो इसका नाम है गैंट स्क्विड। साइंटिफिक नेम है इसका आर्थ्रिक्स ड्यूक्स। गैंट स्क्विड मतलब इसको गिलहरी को शायद बोलते हैं, कोई विशेष प्रकार का गिलहरी होता है गैंट स्क्विड। इसका फिगर जाके देखना गूगल पे, ठीक है। जायंट स्क्विड, ठीक है। ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है जिसके पास हड्डी नहीं है। हाँ। अब ये पूछे ओनली इनवर्टिब्रेट विच कैन फ्लाई, तब क्या आंसर हो जाएगा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप का आता है सब। अब यहाँ पे मोलस्का, मोलस्का है, ये मोती उत्पादन में काम आता है। पूछा कौन मोती उत्पादन करता है? मोलस्का। कैसे याद होगा? तो मोलस्का का जितना भी नाम है उस सबको याद करवाएंगे मऊसा से। कैसे? मऊसा से। तो मऊसा का बिजनेस क्या है? मोती उत्पादन का। इसका बॉडी ब्लड कैसा है? ब्लू, याद ही है। सॉफ्ट स्किन है। ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन होता है? जायंट स्क्विड। अब उसके बाद इसी का एग्जांपल मोलस्का का ही। फिर से किस फाइलम
तब गिलहरी नहीं होगा, जायंट स्क्वाड कोई ऐसा चीज होगा जो पानी में पाया जाता होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, किस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है वो मोती का उत्पादन करते हैं, तो आंसर क्या होगा? मोलस्का होगा। मोलस्का। अब मोलस्का में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोती के लिए? तो इसका तुम्हारे बुक में नाम जरूर दिया होगा, ओएस्टर। ओएस्टर क्या नाम है? ओएस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मोलस्का का एग्जांपल कौन है? तो स्नेल, घोंगा, ऑक्टोपस, ओएस्टर, यूनियो। इसका भी एग्जांपल जो दिया जाएगा बुक में, सीप जिसको बोलते हैं, सीप नहीं तो शंख जिसमें से मिलता है, हाँ दिया ना, वो तो उसी को सीप बोलते हैं। जायंट स्क्वाड, ये तो पता ही, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है। फिर एक है कटल फिश। कटल फिश जो है ये भी क्या, मोलस्का है, फिश नहीं है, ठीक है। पीछे पर आए थे अभी सिल्वर फिश और एक क्रैब फिश, ठीक है। तो ये सब क्या है? फिश है, पर फिश नाम में, पर फिश है नहीं। और ये सब क्या है अभी पढ़ाए? मोलस्का है। कैसे याद करेंगे? तो देखो, मोलस्का को मौसा से याद करो। स्नेल्स, ऑक्टोपस तो पता ही है, ओयस्टर, ये सब ओयस्टर मोती देगा, याद हो गया, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। समुद्री मोती देता है। यूनियो, सीप, उसमें मोती भी पाया जाता है और शंख भी निकलता है। तो ये सब तो घोंगा उंगा से याद हो गया, स्नेल, ठीक है ना। ये याद नहीं होता आदमी को कि ये कटल फिश जो है किसका एग्जांपल है, तो कटल फिश एग्जांपल है मोलस्का का, कैसे याद होगा? तो मौसा क्या मांगे? कटल फिश दे। कटल फिश जो थे वो खाने के लिए, हाँ, मौसा कटल फिश मांग रहे थे, कटल फिश खाते हैं, ठीक है, तो याद हो गया। बाकी दो कुछ चीज ऐसे पढ़ने से याद हो जाएगा, स्नेल, ऑक्टोपस, ओयस्टर का मोती करता है, सब मोती से संबंधित चीज है। आप स्नेल खाए में? घोंगा खाए में। चलिए यहाँ देखो, ये सब क्या है एग्जाम्पल, ऑक्टोपस, ये सब क्या है? मोलस्का का एग्जांपल। देखो यूनियो, यही सीप उत्पादन करता है, जो नहीं है यूनियो, बचपन में नहीं मिलता था, वही तो वही मोलस्का है। फिर है, हम लोग कहाँ पे थे? पो को सीटेंट प्ले एस एन मो चो एस एन मौसा चो, मतलब मौसा पढ़ लिए। अब कोर्डाटा पढ़ेंगे। कोर्डाटा से पहले बीच में बताते हैं कि एकाइनोडर्मिस आता है। एकाइनोडर्मिस ऐसा है कि ये सबसे आकर भी सबसे पीछे है। स्पाइनी स्किन इसमें पाया जाता है, कांटा वाला मछली नहीं, कांटा पाया जाता है इसके स्किन पे। क्या हो जाएगा? कांटा एक और पे भी पाया जा रहा था, स्टिंगिंग सेल्स पाया जा रहा था, किसमें? बताते हैं, जिसको डर न लगे, निडेरिया कॉलन टेट्रा को। ये आगे आकर भी सबसे पिछड़ापन है, इसको समुद्री खीरा बोलते हैं, यानी कि खीरा, हाँ समुद्री खीरा बोलते हैं इकाइनोडर्मिस को। इसके पास ना ही ब्रेन होता है, ना ही हार्ट होता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और ये केवल समुद्र में ही रहता है। तो ऐसा समझे दे दिया, इसको तो पॉलीफेरा से भी नीचे देना चाहिए था। आगे दे दिया, कुछ गुण है इसमें जो कि आगे है, लेकिन सिस्टम है, लेकिन कुछ कारण से इसमें कुछ चीज नहीं पाया जाता। ब्रेन, सब चीज दे दिया, ब्रेन ही नहीं देगा भगवान, तो पीछे ही ना रहोगे रे देवता। एक घोड़ा जैसा बड़ा हो गया है, तो अब ब्रेन ही नहीं दिया, अब तुम भले बंटा है गलत बात है। लेकिन ब्रेन दिया है तो सब तुम्हारी इज्जत करेगा ना, वही बात है। तो जैसे इकाइनोडर्मिस नाम रख दे रहे हैं भाई का तुम्हारे, ठीक है, लंबा, लेकिन ब्रेन नहीं दिया, इकाइनोडर्मिस हो गया वो। एग्जाम्पल क्या है? केवल समुद्र में रहता है ये, ठीक है। ये पूछा हुआ भी, कौन केवल समुद्र में रहता है? अगर पॉलीफेरा सब का एग्जांपल नहीं दिया, नाम नहीं दिया ऑप्शन में, तो एकाइनोडर्मिस होगा। इसका एग्जांपल है सी फिश, सी अर्किन, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, ब्रिटल फिश, ब्रिटल स्टार। तो देखो सी करके एक और भी था, सी पेन, सी एनोमेनी, ओबिएला को सी फर बोलते थे। तो वो सब किसका एग्जांपल था? सी से हमको क्या लगता था? डर। लेकिन यहाँ पे सी फिश, सी अर्किन, सी कुकुम्बर, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, खाली नामे का स्टार है, लेकिन कोई काम का स्टार नहीं है, सबसे आके पीछे है। तो ये दोनों तो याद हो गया, स्टार वाला, ठीक है ना, स्टार फिश और ब्रिटल स्टार, ठीक है ना। लेकिन ये सब है, तुमको कुछ अपने से याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये है कोर्डाटा। अब आएंगे हम लोग कोर्डाटा ग्रुप पे, जो सबसे आखिरी फाइलम है और सबसे क्या होगा? विकसित है। गिर सटा गई था, पूरा ठंडा लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये कोर्डेट्स ही सबसे आखिरी फाइलम है। कैसे याद कराते? पो को सीटेंट प्ले एस एंड मौसा चोर, मतलब चोर से कोर्डेट्स, ठीक है, ऐसे ही याद होना चाहिए तुमको भी। तो ये सब कोर्डेट्स में बहुत बड़ा ये फाइलम, बहुत बड़ा था फाइलम, सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम तो वो है, लेकिन ये
सबसे विकसित फाइलम यही है, क्योंकि सबसे लास्ट फाइलम यही है यही। एनिमल किंगडम में। इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स मतलब ये, फिर एम्फीबियंस मतलब ये फ्रॉग, फिर मैमल्स मतलब कि हम लोग ये जो दुधारू इस पशु पर है, जैसे कि शेर हो गया, वो भी क्या हो गया, मैमल्स हो गया। हाथी हो गया, क्या हो गया, मैमल्स हो गया। मैमल्स हो गए। और फिर से फिश को पढ़ते हैं, फिर एवस यानी कि बर्ड्स को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बर्ड्स को? एवेस, बर्ड्स का एविस। साइंटिफिक नेम है एवेस। कहीं पे एवेस लिखा हो, इसका मतलब इसे याद है जैसे नीट का बच्चा को, एवेस मतलब बर्ड होता है, बर्ड होता है। पीसेस मतलब फिश होता है, PISCES मतलब फिश होता है। फिश चलो हम होता बता देंगे, ठीक है। हम्म। अब एनिमल्स कौन पढ़ रहे हैं, कोर्डाटा। कोडाटा। देखो, दुनिया का सारा एनिमल को है ना दो भाग में बांटा गया है। एक है नॉन कोर्डाटा, एक है कोर्डाटा। नॉन कोर्डाटा उसको बोलते हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं होगा। ये नोटोकॉर्ड क्या है, तो नोटोकॉर्ड है एक रीढ़ की हड्डी जैसा संरचना जो जानवर में पाया जाता है। अच्छा, जिसके पास बताएंगे, एग्जाम्पल फोटो भी दिखाएंगे, जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं नॉन कोर्डाटा। नॉन कोडाटा। यानी कि उसके पास बैकबोन भी नहीं पाया जाता है। जब नोटोकॉर्ड नहीं तो उसके पास बैकबोन पाया जाएगा, नहीं। क्योंकि आगे चल के नोटोकॉर्ड ही जानवर के शरीर में बैकबोन के रूप में बदल जाता है। याद करो, देखो पहले नोटोकॉर्ड ही दिखा दे रहे हैं। ये है नोटोकॉर्ड, दिया हुआ है बुक में, फिगर तुम्हारे दिया हुआ है ये, ठीक है ना। ये जो है नोटोकॉर्ड है, और ये जो है ये समझो कि एक रॉड जैसा संरचना होता है, और यही जाके आगे ये जानवर के शरीर में किसके रूप में काम करता है, बैकबोन के रूप में काम करता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जानवर में नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं नॉन कोर्डाटा, जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाए उसको बोलते हैं कोर्डाटा। नोटोकॉर्ड ही क्या होता है आगे जाके बैकबोन का काम करता है। लेकिन ये एक बात याद रखेंगे, कोर्डाटा के अंदर भी देखेंगे कि कई बार किसी ग्रुप में को नोटोकॉर्ड कोर्डाटा में नोटोकॉर्ड बैकबोन में बदल ही नहीं पाया। मतलब उसका नोटोकॉर्ड तो था, लेकिन वो बैकबोन में बदल नहीं पाया। नोटोकॉर्ड गायब हो गया शरीर से और बैकबोन में बदल नहीं पाया। चलिए यहाँ देखो, लेकिन किसी में तो पाया ही नहीं जा रहा है। दुनिया का जितना भी एनिमल किंगडम है वो सबको दो भाग में इस आधार पे भी डिवाइड करते हैं। एक है नोटोकॉर्ड, जिसके पास ना एक हो, जिसके पास नोटोकॉर्ड हो। जिसके पास नोटोकॉर्ड ना हो उसको बोलेंगे विदाउट नोटोकॉर्ड, यानी कि उसके पास बैकबोन नहीं है, इसी को बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। तो शुरुआत से जितना भी फाइलम पढ़े ना, पॉलीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, इस सब फाइलम पढ़ दियो। इस सब के पास नोटोकॉर्ड नहीं है, यानी कि सब के पास बैकबोन नहीं है। इन सब के पास इन्वर्टिब्रेट है, मतलब इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट मतलब वही रीढ़ की हड्डी नहीं होना, वर्टिब्रेट मतलब रीढ़ की हड्डी होना। तो इसी कारण सबको नोटोकॉर्ड ग्रुप में रखते हैं। लेकिन लेकिन अब जो है ये है कोर्डाटा सिर्फ किस में पाया जाता है, कोर्डेट किसको बोलते हैं, जिसके में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। मतलब ये वाला संरचना कुछ खा ले भाई, रोटी कची है वो, दाल चावल हम कुछ खा ले, चावल खावे, चलो हटाओ। जिसके पास कोर्डेट है, ठीक है, जिसके पास नोटोकॉर्ड पाया जाएगा उसको कोर्डाटा बोलेंगे। गेट्स हटाओ। अब उसके बाद भी कोर्डाटा में दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोटोकोर्डाटा, एक होता है वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकोर्डाटा एक क्या होता है, वर्टिब्रेट्स। और जब प्रोटोकोर्डाटा होता है, अब हम देखो हम एक चीज बताते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। जब बढ़ता है बच्चा उसको कंफ्यूजन होता है कि कोर्डाटा मतलब उसी को कहते हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड ना हो, ये बात तो सही है। जिसके कोर्डाटा उसी को कहेंगे जिसके पास नोटोकॉर्ड हो, ये बात तो सही है। लेकिन सोचता है कि अगर किसी जानवर में नोटोकॉर्ड आ गया तो उसके पास बैकबोन जरूर होगा। ऐसा नहीं है, हम बताए थे ना कि नोटोकॉर्ड कई बार बैकबोन में बदल पाता है, कई बार नहीं बदल पाता है। तो वैसे जानवर जिसमें नोटोकॉर्ड बैकबोन में नहीं बदल पाया तो उसको बोलेंगे प्रोकोर्डाटा। कोर्डाटा तो है लेकिन कोर्डाटा से विकसित उतना नहीं है, तो प्रोकोर्डाटा बोलेंगे, प्रोटोकोर्डाटा। इसमें बैकबोन होगा नहीं, यानी कि कोर्डाटा के पास बैकबोन हो भी सकता है और बैकबोन नहीं भी हो सकता है, लेकिन नोटोकॉर्ड जरूर होगा। जब नोटोकॉर्ड होगा बदल जाएगा बैकबोन में तो उसको बोलेंगे कोर्डाटा, और जब नोटोकॉर्ड बैकबोन में नहीं बदल पाया तो उसको बोलेंगे पोरकोर्डाटा। तो यही है, प्रोटोकॉर्ड को क्या बोलेंगे, इसके पास नोटोकॉर्ड है लेकिन बैकबोन नहीं है, ये यानी कि ये भी इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स, हाँ समझा। लेकिन कोर्डाटा में ही जिसके पास
ये नोटोकॉर्ड बैकबोन में बदल पाए उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। हाँ। और उसको कहेंगे असली का कोर डाटा, ठीक है। हाँ। अब इसमें जो तो यही बात है, यहाँ पे ये लिखा है कि जब नोटोकॉर्ड बैकबोन में ना बन पाए तो इसको कहेंगे प्रोकोर डाटा, जब नोटोकॉर्ड बैकबोन में बदल पाए वर्टिब्रेट हो जाए उसको कहेंगे ओरिजिनल कोर डाटा, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तब बताओ यहाँ से कि वर्टिब्रेट्स है क्या ये सब एनिमल? नहीं। ये सब भी वर्टिब्रेट्स है क्या? नहीं। वर्टिब्रेट्स सिर्फ यही है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या पढ़ते हो? मैमल्स, mammals, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, reptiles, एम्फीबियंस, एफ से फिशेस, fishes, ठीक है। वो सब फिशेस नहीं, क्रे फिश, सिल्वर फिश, वो सब नहीं, कटल फिश, स्टार फिश, वो सब नहीं, जेली फिश नहीं, ठीक है। सारा बोल दिए तुमको फिश का नाम जो नहीं है फिश, ठीक है। और ये सब में नोटोकॉर्ड भी पाया जाएगा? नहीं। तो ये भी याद रखना, जैसे एग्जांपल दे देगा कल होके कि एक क्वेश्चन बनाता है कि इसमें से नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। पहला एग्जांपल यहाँ पे स्टार फिश, दूसरा दे दिए हम तुमको ऑप्शन यहाँ पे कि ये तुमको दे दिए यहाँ पे, दूसरा दे दिए तुमको ओएस्टर, तीसरा दे दिए तुमको यहाँ पे एलिफेंट। किस में कोड डाटा पाया जाएगा? एलिफेंट में पाया जाएगा, क्योंकि ये मैमल्स का एग्जाम्पल है, बाकी ये सब उधर का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑर्थोपॉड से पहले। अब यहाँ पे देखो जो कोड डाटा ग्रुप है इसका फंक्शन क्या क्या होता है। तो ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल सभी जगह पाया जाएगा। सेगमेंटेड होता है ये भी, ये नहीं, सेगमेंटेड वॉर्म्स होता है, वही सेगमेंटेड दूसरा चीज है। अच्छा। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या वो अलग से पढ़ाएंगे। ये कोलमेट होता है, वो छोड़ो। ऑर्गन लेबर और ऑर्गेनाइजेशन सब चीज तो मिलेगा। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जितना भी है इस सब में कैसा सिस्टम पाया जाएगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑल ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट स्पेशली इन वर्टिब्रेट्स। मतलब इस क्लोज मतलब पता है ओपन और क्लोज होता है खून में, बाद भी बताएंगे। क्लोज पाया जाता है। इसमें जो सारा सिस्टम प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट्स वाले में, नोटोकॉर्ड, कुछ दुनिया का सारा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम पाया जाएगा। सेल, टिश्यू, डिस्टेट सब। अब प्लस कोड डाटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग तो शुरुआत से ही कॉर्ड नहीं ना हड्डी। अब यहाँ पे देखो एलिफेंट का भी वही होगा कि नोटोकॉर्ड। हाँ, नोटोकॉर्ड होगा, पहले उसमें नोटोकॉर्ड आएगा फिर बैकबोन में बदलेगा। अब यहाँ पे देखो कोड डाटा तो समझ में आ गया। हाँ। अब कोड डाटा को हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं। कोड डाटा एक प्रो कोड डाटा था जिसमें बैकबोन नहीं था, तो उसको बोलते थे इनवर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे देखो एक जो कोड डाटा था जिसको बोलते थे वर्टिब्रेट्स, बैकबोन था। अब इसमें भी दो भाग है इस कोड डाटा का, एक है विथआउट जॉ, एक है विथ जॉ। जॉ मतलब जबड़ा। तो वैसा कोड डाटा जिसके पास जबड़ा नहीं है, इसी का एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट साइक्लोस्टोमा। देखो 3 वो स्टोमा पढ़ लियो। एक है सिस्टोसोमा, समोसा, लीवर ब्लड में पाया जाता था। समोसा रिया वाला यानी कि प्लानेरिया, निडेरिया का एग्जांपल, ये प्लेटिहेलमिंथस का एग्जांपल था। एक पढ़े थे एंकिलोस्टोमा, एंटी का हुक वॉर्म जिसको बोलते थे। वो क्या थी, कौन एंटी थी? नीमा एंटी थी। नीमाटोडा के बारे में पढ़े थे। एक यहाँ पे सिस्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा, इसको हेग फिश बोलते हैं, इसको हेग फिश बोलते हैं, ठीक है ना। इसके पास जॉ नहीं है। जिसके पास जॉ पाया जाता है इसी में पढ़ते हैं हम लोग मैमल्स, एबल, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन स्पीसीज, तो MDRAF। हाँ समझे। फिर तो अधिकतर फिश में जॉ विथ जॉ, तो इसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। इसका मतलब इस सभी में क्या क्या पाया जाएगा बताओ? इस में जॉ पाया जाएगा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वर्टिब्रेट्स हो गया ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया, यही है नोटोकॉर्ड, यही है नोटोकॉर्ड जिसके आधार पे कोड डाटा को डिवाइड किए थे। रट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बैकबोन में कई बार कन्वर्ट हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। जो कन्वर्ट हो गया उसी को बोलते हैं वर्टिब्रेट, जो नहीं हो पाया उसी को प्रोटोकॉर्ड। नहीं हो गया प्रोटोकॉर्ड। हाँ हाँ हाँ, हम कन्वर्ट वाले के साथ इनवर्टिब्रेट को रखते थे। अब यहाँ पे देखो ये कोड डाटा में सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे कोड डाटा में मेनली जो होता है क्या पढ़ते हैं हम लोग? एम्फीबियंस मतलब क्या होगा? चर जो पानी और समुद्र दो, ये लैंड दोनों पे रेसे में
एवस, एवस का ही नाम है क्या, बर्ड। बर्ड। रेप्टाइल्स जो रेंग के चले। रेंग के चले। मैमल्स जो चलता बच्चा को मिल्क पिला सके, अच्छा। जैसे कि बकरी। फिश, Fish। फिश को पीसेस भी बोलते हैं, Pieces। साइंटिफिक नेम। तो पहला कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास Class। फिश, फिशेस। कोडाटा के अंदर ही ठीक है। कोडाटा है कि नहीं, फिश है। अब फिशेस भी है, दो तरीके का होता है। जिसके पास जो है, जिसके पास जो नहीं, पढ़े हो बुक में, नहीं। फिशेस दो प्रकार का होता है, फिश तो ठीक है ना। हाँ। एक होता है कार्टिलेजियस फिश, अच्छा। एक होता है बोनी फिश। हाँ सही बोल रहे हो तुम, जिसके पास जॉ है वो क्या हो गया, कार्टिलेजियस। Cartilage। और जिसके पास बोन है वो हड्डी हो गया, वो बोनी फिश। Bony fish। एक हो गया कार्टिलेजियस फिश जिसके पास जॉ रहेगा, रहेगा। एक हो गया बोनी Bony फिश fish। जिसके पास हड्डी रहेगा। ये कोल्ड ब्लडेड होता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। नोटोकॉड तो हर एक जगह रहेगा, लेकिन याद रहेंगे नेक है ना, फिश में नहीं पाया जाता है। नेक केवल पाया जाता है रेप्टाइल और मैमल्स, और एक और एम्फीबियम में शायद पाया जाता है। नेक मतलब गर्दन, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो कार्टिलेजियस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस भी फिश के पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा ना, तो वो हमेशा फिश तैरते रहेगा, बिना तैरे हुए नहीं रह सकता। अगर एक भी जगह रुक जाएगा तो वो मर जाएगा। तो एयर ब्लैडर का फंक्शन यही होता है। गिल्स। गिल्सी जैसा होता है समझो। अच्छा। तो एयर ब्लैडर उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो हमेशा तैरते रहेगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कार्टिलेजियस फिश हमेशा क्यों तैरते रहता है, तो पहला ऑप्शन रहता है एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। और जो इसमें जो होता है बोनी फिश में, इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। अच्छा, एयर ब्लैडर पाया जाएगा तो क्या होगा, तो एयर ब्लैडर पाया जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर ब्लैडर पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शांत भी रह सकता है, रुक भी सकता है। तो जिसके पास एयर ब्लैडर पाया जाता है उसके शांत रह सकता है, पानी में एक जगह रुक सकता है, और जिसके पास नहीं पाया जाएगा वो तैरते रहेगा, ठीक है ना। और तो यही हो गया, मेनली यही अंतर होता है बोनी फिश और कार्टिलेजियस फिश में। अब इसका एग्जांपल देख ले रहे हैं, इसका एग्जांपल है यहाँ पे देखो। अब इसका एग्जांपल है, जो ये कार्टिलेजियस फिश है, ये कार्टिलेजियस फिश है, तो इसका एग्जांपल हो गया शार्क। इसको डॉग फिश भी बोलते हैं, स्कोलिडॉन, टोरपेडो, इसको इलेक्ट्रिक करंट वाला फिश को छूओगे तो करंट लगेगा। स्टिंगरे और सॉ फिश, ये सब कार्टिलेजियस फिश का एग्जांपल है। अब यहाँ पे बोनी फिश का एग्जांपल कौन है, तो बॉम्बे डक, रोहू, कतला, मागुर, सलामेंडोल, ईल। फिर से यहाँ पर एंजल फिश, सी हॉर्स और बेटला। अब देखो ये जो सब पढ़ा है ना, यही ओरिजिनल फिश है। बाकी जो तुम वो सब नाम पढ़े हो, कौन फिश, कौन कौन फिश तुम नाम पढ़े थे, फिर बता दो था। इसमें स्टार फिश, स्टार फिश किसका एग्जांपल था, इस नाम का जो स्टार का है, तो ये कौन था, ये काइनोडर्मेटा। तो ये ट्रू फिश नहीं था। फिर क्या पढ़े थे, फिर पढ़े थे सिल्वर फिश। सिल्वर फिश किसमें पढ़े थे, तो ये इंसेक्ट था, ऑर्थोपोडा में। एक पढ़े थे क्रे फिश, क्रे फिश, क्रे फिश किसमें पढ़े थे, तो ये पढ़े थे जो इंसेक्ट नहीं है लेकिन ऑर्थोपोडा का भाग है, तो ये भी ट्रू फिश नहीं था। जेलीफिश। फिर था एक कटल फिश पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कटल फिश, मौसा मांग रहे थे, तो वो मोलस्का था, तो ये भी नहीं था। फिर क्या पढ़े थे, जेली फिश पढ़े थे, जिसको क्या बोलते थे, ऑरियोला। भूल गया नाम, याद कराना होगा। जेली क्या मांगते हैं, ऑरिलाओ जेली। तो जेली फिश वो क्या था, तुम सोचे जेली है, फिश जेली है लेकिन था फिश, तो तुमको फिर क्या लग गया, डर लग गया। तो निडेरिया का एग्जाम्पल था, यानी कि ये भी फिश नहीं था। ये सब फिश है, यही सब फिश है, बाकी सब फिश नहीं है, ठीक है। सर इसमें डॉल्फिन का नाम नहीं दिया हुआ है, वेल का नाम नहीं दिया हुआ। वो मैमल्स है, डॉल्फिन और वेल्स मैमल्स है, फिश नहीं है वो। डॉल्फिन और वेल्स मैमल्स के अंदर आता है। धोखा खा गए फिर। हाँ, तो ये पूछता है, बहुत कंफ्यूजन सवाल है, बहुत बार पूछता है ये सब, ठीक है ना। तो कार्टिलेजियस फिश का उदाहरण कौन है, शार्क है, स्कोलिडॉन है, टोरपेडो, स्टिंगरे, सॉ फिश। कैसे याद करें सर, तो यही सब केवल ट्रू फिश है, यही जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सॉ एसईओ डॉग तो ग्रेट स्टिंग है, सॉ एसईओ डॉग तो ग्रेट स्टिंग है। सॉ मतलब देखना, एसईओ मतलब एसईओ एक संगठन होता है, और डॉग है वहाँ पे, तो वो ग्रेट है, उसके पास स्टिंग है। तो सॉ से क्या होगा, सॉ से हो जाएगा सॉ फिश, एसईओ से स्कोलिडॉन, डॉग से डॉग फिश जिसको शार्क बोलते हैं, ग्रेट से
ये ग्रेड से Sorry क्या हो for- जाएगा, ग्रेड से सही है, ग्रेड कुछ और नहीं, स्टिंग से स्टिंग से स्टिंग फिश स्टिंग फिश, ठीक है, याद हो गया। सो एसईओ फिश तो एसईओ सिस्टो सो एसईओ डॉग तो तो ग्रेट स्टिंग है, great टो sting से टोरपेडो, टो से तो से टॉर्पेडो टोरपेडो, ठीक है। और इसका कैसे याद होगा, तो कोई वो याद करना है, बॉम्बे डक क्या है, मछली है, लेकिन कैसा, बोने फिश, बोनी फिश है, रोहू, रोहू, कतला, कतला, मागुर, मागुर। एक लाइन में याद करो, रोहू, कतला, कतला, मागुर, मागुर, ये सब मछली खाते का हैं। नाम लगी रहा। फिर सैल्मोन, सैल्मन एक साला सैल्मोन, सैल्मन एक सालामंदर है, याद कराएंगे, वो फ्रॉग को बोलते हैं, सैल्मोन है। अच्छा ईल, ये भी फिश है। एल फिश है, फिर से तुमको एंजल फिश हो गया, एंजल सी फिश, हॉर्स हो गया, sea बेटला, horse, बेटला। रोहू, कतला, मांगुर, बेटला, रोहू, कतला, मांगुर, मंगुर बेटला, बेटला बॉम्बे डक, बॉम्बे डक और याद करते रहे बैठ गए, ठीक है, हाँ, ये हो गया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, शार्क लगातार पानी में तैरते रहता है क्योंकि उसके में क्या होता है, एयर ब्लैडर Cartilage, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं रहता है। एब्सेंट रहता है, यही पूछना चाह रहा हूँ, उसमें क्या अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, फिर से यहाँ पे सबसे पॉइजनस पूछे तुमको स्टोन फिश है, ठीक है, स्टोन फिश है, वो किस में आएगा? वो आता है इसी फिश में, किसी में कैटेगरी में आता है, अच्छा, ठीक है। कार्टिलेजियस फिश में क्या नहीं मिलता, कोलका मिलता है, कोलका पढ़ाएंगे क्या कोलका होता है, तो बोलना मिलता है, मिलता है, कोलका मिलता एक बताएंगे क्या चीज होता है, तो बोलना मिलता है, हम्म, ठीक है। नॉट कोलका इसमें मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है तो सब में मिलेगा, एयर ब्लैडर मिलता है, नहीं मिलता है, गिल्स मिलता है, नोटोकॉर्ड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है, वही सवाल आ गया कि ये फिश के बारे में कथन सुने, तो नोटोकॉर्ड्स ना होगा फिश में, अरे भाई होगा। MBRF सब में होगा नोटोकॉर्ड, केवल गिल्स से सांस लेता है फिश, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। फिश मिक्स ब्लड को पंप करता है, नहीं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल केवल यही दोनों मिक्स ब्लड को पंप करेगा, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को पंप करते हैं, मतलब ऑक्सीजन वाला बिना कम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा वाला तो हो गया इम्प्योर, impure, तो नहीं, फिश जो है केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड ही को पंप पंप करता करता है। है। और फिश जो है इसका कोल्ड ब्लड होता है, ये वार्म ब्लड होता है, नहीं कोल्ड ब्लड कोल्ड होता ब्लड है, होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी होता है, नहीं क्लोज होता है, क्योंकि MBRF सारा के पास क्लोज होता है, कोल्ड डेटा ग्रुप के पास सारा के पास क्लोज होता है, तो चैम्बर हार्ट होता है, हाँ अच्छा, हम चैम्बर याद करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि इसमें से चुनिए कौन ट्रू फिश ना है, सिल्वर फिश ट्रू फिश है, नहीं, जेली फिश ट्रू फिश है, नहीं, स्टार फिश ट्रू फिश है, कटल फिश ट्रू फिश है, नहीं, कोड, बटला, ईल, सैल्मन, ये सब कैसा फिश है, ट्रू फिश बोनी फिश है, ट्रू फिश में। बॉम्बे डक, सी हॉर्स, डॉग फिश, ये सब कैसा, बॉम्बे डक कैसा है, बोनी फिश, सी हॉर्स कैसा है, कार्टिलेजियस फिश, डॉग फिश कैसा है, सी हॉर्स बोनी है, बोनी है, डॉग फिश किसको बोलते थे, शार्क को, सो एसिड डॉग तो ग्रेट स्टिंग है। वेल डॉल्फिन क्या है, मैमल्स है, फिश नहीं है। स्कॉली लॉन्डन, स्कॉली लॉन्डन इसमें आता है, कार्टिलेजियस, सो एसिड डॉग तो ग्रेट स्टिंग है, SCO मतलब ये कार्टिलेजियस फिश है, सॉ फिश, टोरपेडो, ये सब कार्टिलेजियस फिश है, तो ठीक है, इसे आता है करने के लिए। अब है एवस पे पहुंच गए, एवस मतलब बर्ड, इस बर्ड आता है, इसमें कोई डाटा होगा, बिल्कुल होगा, नोटोकॉर्ड होगा, इसमें भी कोलका होगा, इसमें लेकिन बर्ड्स में तीथ नहीं आता है, बर्ड्स में तीथ नहीं होता है। ये आवाज कैसे निकालता है, सिरिंग से, हम लोग में लैरिंग्स, लोग में क्या होता है, सिरिंग्स। सबसे ज्यादा RBC पूछा जाए तो इसी में होता है, RBC बर्ड्स में होता है, रेड ब्लड सेल्स। लार्जेस्ट सी बर्ड पूछे तो जो सी में रहने वाला बर्ड है, एल्बाट्रॉस नाम है उसका, क्या नाम है, एल्बाट्रॉस। सबसे छोटा बर्ड जो पीछे घूम कर भी देखता है, पूरा पीछे घूम जाएगा, ह्यूमिंग बर्ड्स, गौरैया को बोलते हैं ह्यूमिंग बर्ड, पता नहीं, स्पैरो बोलते हैं। फिर से उसके बाद एम्फीबियंस, जैसे उभयचर से मेढक, इसका एग्जांपल हो गया, इसमें भी नोटोकॉर्ड होगा। एम्फीबियन में नेक नहीं होता है, नेक एक मैमल में होता है, और किस में होता है पता नहीं, एम्फीबियन में नेक नहीं होता, नहीं। इसके बाद ट्रू टंग होता है इसके पास, टंग, कोल ब्लड होता है, 3 चैम्बर याद करा देंगे, कोलका होता है इसके पास, उसके बाद रेस्पिरेशन करेगा, गिल्स, लंग, स्किन सभी से कर सकते हैं, एम्फीबियंस करता है। अच्छा, ये मिक्स ब्लड पंप करेगा, मिक्स ब्लड तो हमें दो ही वो पंप करता है, रेप्टाइल और एक एम्फीबियन। उसके बाद है ये एम्फीबियन का एग्जांपल कैसे याद होगा, बर्ड्स का तो एग्जांपल तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बस ये एम्फीबियन का दिया हुआ, देखो बूफो, ये जितना एम्फीबियन है उस सारा को याद करना है मेढक से। बूफो मतलब देखो लग रहा है BF, तो मेढक तेरा BF मेढक है,
तेरा दिया मेरे जाके फूफू। हाइला, इसको ट्री फ्रॉग बोलता है। ऐसा फ्रॉग है जो केवल ट्री पे रहता है। तो हाइला से हाइला एक ऐसा फ्रॉग है जो केवल पेड़ पे रहता है। सालामेंडर, देखो सालामेंडर आ गया। एक सैल्मोन था, ये क्या है? सालामेंडर है। सालामेंडर है, तो सालामेंडर है ये तेरा भी। इक्टियोपिसिस, इक्टियोपिसिस ये ऐसा, इक्टियोपिसिस ऐसा है कि लिम्बलेस एम्फीबियंस है। लिम्बलेस, लिम्ब मतलब क्या होता है? पैर। इसके पास कोई जीभ भी नहीं होता है। वाह। एम्फीबियन के पास जीभ होता है ना, इसके पास जीभ नहीं होता है, इसी को बोलते हैं इक्टियोपिसिस। तो कैसे याद करेंगे? तो देखो इसके नाम में छुपा हुआ इच, इच बेचारे के पास ना लिम्ब है ना जीभ है, इच के पास ना है। फिर से रोकापोरस, ये फ्लाइंग फ्रॉग है। इसको फिर से उसके बाद एम्प्यूलम, एम्फीबियन से याद रहेगा एम्फीबियन। ऐसे एम्फीबियम को उतना एग्जाम्पल नहीं पूछता है, सालामेंडोर पूछता है ज्यादा कर इस्टियोपियोसिस। ठीक है, उधर का एग्जाम्पल से बहुत इंपॉर्टेंट था, इधर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैमल्स, ये इसको कोडाटा ग्रुप में आएगा। मैमल्स जो होता है ना, हम लोग भी आते थे, हम लोग के आरबीसी में याद रखना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये मैमल्स का पहचान है। डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता। ये मैमल्स किसको बोलते हैं? तो 99% मैमल्स क्या होता है? बच्चों को जन्म देता है। लेकिन केवल 2 मैमल्स है ऐसा दुनिया का जो बच्चा की जगह क्या देता है? अंडा। मैमल्स क्या होता है? पढ़ा है वैसा? प्रोथेरिया बोलते हैं इसको। प्रोथेरिया के अंदर ही 2 एग्जाम्पल होता है, एक एकाडीना, एक है प्लेपिटस। ये जो प्रोथेरिया होता है, एक होता है एकाडीना, एक होता है प्लेपिटस। ये केवल ऐसा प्रोथेरिया, ये केवल ऐसा मैमल्स है कि जो अंडा देता है। ठीक है, एक देता है। मिल्क फीड एक चीज बताएं तो कोलका भी शब्द आ रहा है बार-बार। कोलका। तो जो कोलका होता है ना, ये कोलका है ना, सारे मैमल्स में नहीं पाया जाता है, मुस्लिम मैमल्स में नहीं पाया जाता, केवल ये प्रोथेरिया में पाया जाता है। बताएंगे कोलका, अरे उचोरम बताएंगे ना, केवल प्रोथेरिया में पाया जाता है। तो कोलका किस में पाया जाता है? केवल प्रोथेरिया में पाया जाता है। प्रोथेरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी जो मैमल्स है ना, मैमल्स, यहाँ पे जो मैमल्स है, तो मैमल्स का भी सब कैटेगरी है। एक है प्रोथेरिया, एक है मेटाथेरिया, एक है यूथेरिया। ये मेटाथेरिया छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो। मैमल्स 2 तरीके हैं, प्रोथेरिया और एक है यूथेरिया। प्रोथेरिया मतलब ऐसा मैमल्स है जो कि एक देगा। ठीक है, एक देने वाला मैमल्स है। इसका एग्जांपल क्या था? एकाडीना और प्लेपिटस। एक यूथेरिया, जो ये जो यूथेरिया में सब कोई आ गया, जैसे कि मानव आ गया, चूहा आ गया, खरगोश आ गया, ये सब क्या देता है? बच्चा देता है, वे भी देता है। अब एग्जांपल ऑफ मैमल्स क्या हो गया? तो देखो वेल्स, जो कंफ्यूजन होता है उसी एग्जांपल है। वेल्स लगेगा तुमको फिशेस वर्ग में आएगा, लेकिन वेल्स क्या है? मैमल्स है। ये सबसे बड़ा स्तनधारी है। डॉल्फिन, इसको एक तरीके से रखा भी तो होगा कि हाँ वो हाँ, तो इसमें क्या है? ये देता है, वो एक नहीं देता है, बेबी देता है। अच्छा। और उसके बाद प्रोथेरिया, ये भी क्या? मैमल्स है, लेकिन ये ऐसा मैमल्स है, एकाडीना, जब कुछ देखा प्रोथेरिया क्या है, निडेरिया है कि क्या है, तो बोलोगे मैमल्स है। एकाडीना, प्लेपिटस क्या है? तो मैमल्स है। मैमल्स के अंदर भी प्रोथेरिया है वो। फिर से मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, ये सब तो है ही। चमगादड़, तुमको लगेगा कि बैट जो है उसमें आ जाएगा, कहीं आर्थ्रोपोडा में तो नहीं है, कीड़ा मकोड़ा में नहीं। और ये एकमात्र मैमल्स है जो उड़ता है, मतलब ये भी बच्चा देता है, बेबी देगा। तो इसको रखना चाहिए था इस वाले मैमल्स में ना, बर्ड वाले में। नहीं, इसको इसी में रखा, वो समझाने कुछ इसमें कैटेगरी को। अब उसके बाद श्रीव, ये सबसे छोटा मैमल्स होता है। श्रीव भी क्या है? मैमल्स ही है, सबसे छोटा मैमल है। हाँ, और सबसे बड़ा मैमल्स वेल्स, वेल है, और सब उड़ने वाला मैमल्स बैट। उसके बाद जो है रेप्टाइल्स, क्या है? रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स है, उसके बाद रेप्टाइल्स है, इसमें क्या क्या आता है? तो देखो, एक तो ये आएगा जिसको रात में नहीं बोला जाता है, ये ठीक है। बाकी ये देखो, कछुआ आएगा, कछुआ रेंग के चलता है। तुमको लगेगा कछुआ क्या है? बहुत कंफ्यूजन वाला चीज है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि जो टर्टाइल है, तुमको लगेगा एम्फीबियम में आएगा कि कभी पानी से बाहर आ जाता है, कभी नहीं। इसको रखा गया है मैमल्स में। क्रोकोडाइल, ये भी तुमको लगेगा कि एम्फीबियम में आएगा, ये भी नहीं, इसको भी रखा गया है मैमल्स में। छिपकली, इसको भी रखा गया है मैमल्स में ही, रेप्टाइल्स में ही रखा गया। ये तो बच्चों को पता ही रहता है, तीनों में कंफ्यूजन होता है कि छिपकली, मगरमच्छ, ये सबको किस में रखा गया है? मैमल्स में। ठीक है ना? एक बात याद रखेंगे, जितना भी रेप्टाइल्स होता है ना, उस सब के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है। केवल जो
क्रोकोडाइल है, इसके बाद 4 सबसे चैम्बर है, होता है। हाँ। कहाँ पर है? पढ़े हम लोग आगे जो हार्ट वाले चैप्टर में है ना सर, उसको पहले हाँ पढ़ाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कोलका कोलका आ रहा, अभी कोलका का क्या करेंगे, काम खत्म। ये कोलका गिर से हटाता। चलो ये देखो कोलका क्या होता है, कौन का? कोलका क्या होता है। तुमको क्या लग रहा है हम एक दिन में इतना सीखे हैं, तुमको पढ़ा दे रहे थे, कितना दिन का मेहनत होता है, कितना बार का। कोलका क्या होता है, अब यहाँ पे एक सवाल है, सवाल के थ्रू है कि कोलका किस में मौजूद होगा। कोलका एक तरीके से समझ जाओ, बताएंगे क्या होता है कोलका। ये हटाओ ये ब्लड। कोलका क्या है, कोलका किस में प्रेजेंट होता है, कोलका किसके में प्रेजेंट होगा। तो एब्सेंट इन मैमल्स, कोलका हाँ मैमल्स में एब्सेंट होता है, हाँ, एब्सेंट होगा। मोस्टली मैमल्स में एब्सेंट होगा, ये लाइन सही है। सारे मैमल्स में नहीं होता है, केवल ऐसा थोड़ी कि सारे मैमल्स में नहीं होगा, दो तो मैमल्स में होता है। प्रोथेरिया में क्या होता प्रोथेरिया है, में कोलका होता है। तो ये लाइन स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। गलत। फाउंड इन प्रोथेरिया, ये लाइन सही है। प्रेजेंट इन फिशेस, प्रेजेंट इन ऑल फिशेस, कोलका सारे फिशेस में होता है। कोलका क्या होता है, सारे फिशेस। सारे फिशेस में होता है। कोलका जो है तुमको सारे फिश में होता है, ठीक है। एम्फीबियंस में होगा, रेप्टाइल्स में होगा, सारे रेप्टाइल्स, सारे एम्फीबियंस, सारे एम्फीबियंस और सारे बर्ड्स, देखो सब में कोलका पाया जाता है। केवल आपको याद mammal। रखना है सारे मैमल्स में नहीं, केवल 2 ही मैमल्स में कोलका पाया जाता है। देखो सर पोरीफेरा से लेके आप लास्ट पर आए थे इकाइनोडर्माटा तक, यहाँ तक कोलका नहीं पाया जाएगा। हाँ, इसके अंदर का कोई भी एग्जाम्पल आए तो बोलना कोलका नहीं पाया जाएगा। अच्छा अब आता है कोरडाटा में। कोरडाटा, कोरडाटा में हमको पढ़ाया गया है MB, ऐसे एक लाइन से याद करो, RAF, इन सभी में कोरडाटा पाया जाता है, कोलका पाया जाता है। ये जो मैमल्स है इसमें केवल एक ही में कोलका पाया जाता है, इसका नाम है प्रोथेरिया। प्रोथेरिया, इसका एग्जाम्पल है एकाडेनिस, एकाडीना या एकाडेनिस, एक है प्लेपिटस, प्लेपी PLAPYTUS, ठीक है। अब हम तुमको कोलका दिखा दे रहे एक वीडियो के थ्रू। देखो जैसे कोलका क्या होता है कि कोलका ये है, यही है कोलका, पूछ, यही है, पूछ नहीं, ये कैसा पाइप टाइप का होता है। इसी कोलका से क्या होता है, मान लो कि फ्रॉग है, तो फ्रॉग में कोलका पाया जा रहा है, तो इसी से क्या करेगा, इसी से तुम्हारा एक्सक्रीशन करेगा, इसी से तुम्हारा वेस्ट मटेरियल निकालेगा, इसी से यूरिन निकालता है और इसी से ब्लड भी निकलता है शायद, ऐसे ही कुछ है, हम दिखा दे रहे हैं। सब चीज एक ही से निकल देगा, उसी को बोलते हैं कोलका। तो कोलका से क्या है, ये कॉमन पाथ है, क्या है, कॉमन पाथ है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्केलेटरी सिस्टम के लिए और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। यहाँ से गेमेट्स निकालेगा, यहाँ पे स्पर्म या ओवम, और यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकालेगा और ये सब चीज से, ठीक है, यूरिन वगैरह। इसी को क्या बोलते हैं, कोलका। अब यहाँ पे कुछ सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एम्फीबिया क्लास ऑफ द एनिमल। एम्फीबिया के अंदर कौन आता है, एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग आता है। फ्रॉग आता है, तो फ्रॉग का एग्जांपल ही नहीं, फ्रॉग जब बच्चा में तो उसको बोलते हैं टोड। लेकिन देखो हम बताए थे कंफ्यूजन होगा, टर्टल जो हो गया है, जैसे कि मगरमच्छ, वो मैमल्स में है, मगरमच्छ मैमल्स में है, टर्टल मैमल्स, मगरमच्छ मैमल्स में, मगरमच्छ हो गया। फिर बताए थे तुमको ये छिपकली, छिपकली, और एक क्या बताए थे, कछुआ, कछुआ, और एक केचुआ नहीं, कछुआ, टर्टल, ये तीनों क्या है, और रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स है, याद रखेंगे क्या है, रेप्टाइल्स है। और यहाँ एम्फीबियम में ये आता है, ठीक है, टोडा। पर उसको हम लोग फ्रॉग के, हम यहाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट फाउंड इन बर्ड। बर्ड में क्या नहीं पाया जाएगा, तो बर्ड में इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी पाया जाता है, यूरेनी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। यूरेनी ब्लैडर मतलब जहाँ से यूरिन निकले। अरे तो बर्ड इस सब में कहाँ से यूरिन निकल रहा है, एक के ऊपर ट्रैक है, क्या है उसका नाम अभी पढ़ा है, कोलका। तो कोलका पाया जाता है इसी कारण, तो यहाँ पे यूरेनी ब्लैडर इस सब में नहीं पाया जाएगा। MBRAF, एम में तो पाया जाएगा यूरेनी ब्लैडर, केवल प्रोथेरिया को छोड़ के, बाकी BRAF में ये सब यूरेनी ब्लैडर से ये सब नहीं पाया जाएगा, इस सब में पाया जाएगा कोलका। उसके बाद है यहाँ पे कि चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल कोडेट्स आर वर्टिब्रेट्स। नहीं, कोडेट्स में भी 2 ग्रुप था, एक वर्टिब्रेट्स वाला, एक इनवर्टिब्रेट्स वाला। जिसका नोटोकोड बैकबोन में नहीं बदले उसको बोलते हैं
ये बैकबोन में नहीं बदल इनवर्टिब्रेट जिसका नोटोकॉर्ड बैकबोन में बदल जाए उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। फिर से यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकोर्डाटा। अब ये याद रखना है, हम बताए थे कोर्डाटा जब पढ़ा रहे थे तो कोर्डाटा में एक था प्रोटोकॉर्ड, एक था ये स्पेशली कोर्डाटा ही बोलते हैं। तो प्रोटोकॉर्ड वो था जिसका बैकबोन नहीं बदल पाता है, जिसका नोटोकॉर्ड बैकबोन में नहीं बदल पाता है, तो उसी का एग्जांपल पूछ रहा है। ठीक है तो उसी का बुक में सबसे एक पिक्चर भी दिया हुआ, उसका एग्जांपल ऐसे ये है, बहुत बड़ा नाम है ब्लैंगोलोलुसिस, याद करना होगा प्रोटोकॉर्ड डेटा के ब्लैंगोलोलुसिस। ठीक है ये भी एग्जांपल है प्रोटोकॉर्ड का, रिमेट्रा भी एग्जांपल है, एम्फियोक्स, लेकिन इन दोनों का इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो सी यूरिकिन नहीं है, सी यूरिकिन क्या है, इकाइनोडर्माटा है ये। ठीक है वो छोड़ो, तुमको यहाँ पे ये क्वेश्चन सवाल क्लियर करने का मतलब ये है कि प्रोकोर्डाटा का एग्जांपल सबसे फेमस ही है ब्लैंगोलिसिस। अब ये देखो ब्लैंगोलिसिस यही है बुक में दिया हुआ। अब हम ये तो नहीं पढ़ाएंगे कि इसका नाम सब क्या है, तुम पढ़ते रहना, ये सब याद करने पूछ देगा ये नेट में। अच्छा डायग्राम से पूछता तो पूछेगा नहीं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, इस समझना पड़ेगा डायग्राम। एनस होता है कि नहीं, तो ये एनस होता है। फिर से कोलर क्या क्या ये सब दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट फिगर है ये। तो ये क्या है, ये ऐसा कोर डाटा है जो कि प्रो कोर डाटा है। इसमें नोटोकॉर्ड तो है लेकिन इसका नोटोकॉर्ड बैकबोन में नहीं बदल पाया है, इसी कारण ये ऐसा कोर डाटा है जो कि इनवर्टिब्रेट्स है। यही जो है टाइप का जो संरचना है इसी का नाम है प्रोटोकोड डाटा का एग्जांपल है ये ब्लैंगोलोलुसिस। आंसर में दिया होगा बड़ा पिक्चर में ब्लैंगोलोलुसिस। ठीक है अब है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोसेस नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज। मतलब इसमें से किसके पास नोटोकॉर्ड कभी जिंदगी में आया ही नहीं हुआ होगा। तो जिसके पास देखो नोटोकॉर्ड आया होगा वो कोड डाटा होगा, तो मतलब कोड डाटा चुनो। तो देखो जिसके पास नोटोकॉर्ड आया होगा, सालामेंडर क्या है, फ्रॉग है, जिसके पास कोड डाटा जरूर आया होगा। तो ये ऑप्शन हटाओ, ये अभी चुनना किसके पास नहीं है। और सोचो क्या पढ़े होगे, तो देखो हेरीडेमा ही इसका आंसर होगा। हम बता कैसे रहे, हेरीडेमा आंसर होगा। एक होल्यूथेरिया, नाम सुनते रहना। ये हेरीडेमा कहाँ चला गया रे, वो ये था यहाँ पे पकड़े। तो हेरीडेमिया जो है ये भी पढ़ा रहे थे कि ये प्रोकोड डाटा का एग्जांपल है, वहीं से सवाल उठाया हुआ है। ठीक है तो प्रो यानी कि इसके पास नोटोकॉर्ड है, इसके पास नोटोकॉर्ड है। अब सवाल कहाँ पे था, यहाँ पे। तो हेरीडेमिया के पास भी नोटोकॉर्ड है, इसके पास भी नोटोकॉर्ड है। अभी इस दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसके पास भी है, होलोन्थस के पास नहीं है। तो मतलब बता रहे हैं कि प्रोकोड डाटा का एग्जांपल तो बताए थे ब्लैंगोलोलुसिस। क्वेश्चन के अनुसार तुमको हम याद करवा रहे हैं कि हेरीडेमिया इसके पास भी क्या है, नोटोकॉर्ड है। ठीक है ये हो गया। अब है कौन सा ऐसा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता है, कंगारू रैट इंटायर लाइफ में। कंगारू रैट नहीं पीता है? नहीं। उसके पास है एनिमल हु स्पेंड देयर मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ ऑन ट्री, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम पूछे तो इसको बोलते हैं हाइला, वो है फ्रॉग, लेकिन वो नहीं पूछ रहे हैं, ये एक साइंटिफिक नेम है। इसको क्या बोलते हैं? एडबी रोलर। जैसे मानव को होमो सेपियंस बोलते हैं ना, तो ऐसे आदमी को एडबी रोलर बोलते हैं। 12 पेयर ऑफ कार्नियल नर्व्स प्रेजेंट इन, 12 पेयर होता है कार्नियल नर्व्स। कहाँ किसमें रेप्टाइल में, बर्ड में, मैमल्स में। 12 कुछ है एक सही याद करने के लिए। सिस्टोस्टोम पढ़ाए थे, इसको क्या बोलते हैं? हैगफिश भी बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है? फिश है? नहीं। ये ऐसा है कोड डाटा जिसका नोटोकॉर्ड तो बैकबोन में भी बदल गया, लेकिन ये फिर बताए थे जॉ इसके पास नहीं रहा। जिसके पास जॉ था उसी का फाइनली पढ़ते थे MBRAF। और अभी है हम पढ़ाए थे नोटोकॉर्ड जिसका बैकबोन में नहीं बदला था, उसी का जो एग्जांपल क्या था फिर याद करो, ब्लैंगोलोलुसिस, जिसका एग्जांपल बहुत बड़ा पिक्चर दिया होता है में, वो और एक हेरीडेमा जो CAPF में क्वेश्चन पूछा था।
सिस्लोस्टोमा क्या होता है? तो ये एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है। ईल लाइक बॉडीज है, स्केललेस है। कुछ कुछ याद करना होगा लाइन। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या? जो बाहर से है कि अंदर से है? बाहर से है। इंडो मतलब अंदर से, एक्टो मतलब बाहर से है। सिस्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रेट। कौन जॉलेस वर्टिब्रेट है? यही तो है जॉलेस, मतलब इसके बाद जॉ नहीं हो, सिस्टोसोमा ही तो है। हाँ। बाकी सबके पास तो जॉ वाला वर्टिब्रेट है ना। और ये क्या है? पैरासाइट है एक तरीके से। क्या है? पैरासाइट है। कैसा वाला? बाहर से, एक्टो। एक्टो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड के बारे में कौन सा गलत है? तो इट इज फाउंड इन ओनली इन कॉर्डेट एंड मेट्स। बिल्कुल सही है। नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेटा में न पाया जाएगा। अब इट इज मेसोडर्मल ओरिजिन। सही है। जब तुम शरीर में पढ़ोगे ना तो बहुत सारा लेयर होता है, तो मेसोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। इट सेपरेट्स नर्व कर्व एंड गॉट। तो ठीक है, ये जो तुम्हारा नर्व कॉर्ड फिगर दिखाएंगे, फिगर देखना, तो इधर आता है एक नर्व कॉर्ड, इधर आता है एक खाने वाला नली। तो ये जो फूड पाइप है इसी को बोलते हैं गट, आहार नली। और एक जो नर्व कॉर्ड है इसको क्या करता है? सेपरेट करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज डेवलप्ड बाय इट। नहीं, बैकबोन में ये वर्टिब्रेट्स में डेवलप होता है, ना कि ये स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाए थे 10th में। स्पाइनल कॉर्ड किससे संबंधित है? नर्व सिस्टम से। नर्व जो टिश्यू था वो उसी से स्पाइनल को याद है, पीछे वाला ऐसे करके पढ़ाए थे, उसी से स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? डेवलप होता है। तो ये वाला सिस्टम क्या गलत है? फिर से, ओविपोरस एनिमल इन विच इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। मतलब बोला कि ओविपोरस भी बताना है कौन होता है। ओविपोरस, बीविपोरस याद है, पढ़ाए थे। ओविपोरस मतलब गोल गोल अंडा, बीविपोरस मतलब जो बच्चा है, ये सब याद कराए थे। तो ओविपोरस भी हो और उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो। तो देखो, बर्ड जो है ओविपोरस है लेकिन इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। रेप्टाइल्स है ओविपोरस लेकिन इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एम्फीबियंस है ये जो ओविपोरस है लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट होता है कि बाहर में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसको कहते हैं। ठीक है, ये हो गया एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या है? ओविपोरस भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। रेप्टाइल्स में तो बता ही दिए थे, ये सब आता है, नाम कंफ्यूजन होता है आदमी को। इसमें तीर्थ अब्सेंट होता है रेप्टाइल में, वैसे इस सब में तीर्थ अब्सेंट होता है, ये सब में, टर्टल्स ये सब में। ठीक है, और ये बताएं कि क्रोकोडाइल के पास, एलिगेटर के पास 4 चेम्बर हार्ट है, ये तो बता ही दिए। अब ये देखो, ये है प्रोथेरिया। इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। रेप्टाइल और मैमल्स के बीच दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। कनेक्टिंग लिंक पढ़ाएंगे तुमको। इसमें एनस नहीं होता लेकिन कोल का प्रेजेंट होता है। ये ओविपोरस होता है। ये ऐसा मैमल्स है जो कि ओविपोरस है। ईयर, टीथ ये सब नहीं होता इसमें। मेमोरी ग्लैंड विदाउट ये होता है। फिर उसके बाद टेस्ट, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस यही याद रखो इसमें कि ओविपोरस है और इसका एग्जांपल याद रखो। एक एकाडीना, एक क्या है? ये क्या है? प्लेटिपस। ठीक है, डोडो जैसा लग रहा है। उसके बाद ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे इसमें। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग चैप्टर के आखिरी पढ़ाओ पे हैं। इसमें सेलुलर किसमें पाया जाता? सिर्फ पोरिफेरा में सिर्फ सेलुलर पाया जा रहा था। निडेरिया में सिर्फ टिश्यू पाया जा रहा था। ऑर्गन प्लैटिहेल्मिंथस से शुरुआत हुआ था। प्लैटिहेल्मिंथस में और क्या शुरुआत हुआ था? और कुछ नहीं। अब वाटर कैनाल सिस्टम भी किसमें पाया जाता था? पोरिफेरा में। और निडेरिया के पास क्या पाया जा रहा था? ब्रेन, डर नहीं लगेगा, ब्रेन नहीं था। ब्रेन था, ब्रेन शुरुआत हो गया था। नर्वस सिस्टम कहाँ से शुरुआत होगा? उसके बाद वाला प्लैटिहेल्मिंथस से, यहाँ से नर्वस सिस्टम शुरुआत हो गया था। याद आ रहा है? अब उसके बाद एसके हेलमिंथस छोड़ो, एनिलिडा से क्या शुरुआत हो गया था बता तो? अनिल कपूर याद है? फोटो याद आ रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और यहीं से सी से और चीज स्टार्ट होगा, याद रखना। अनिल के पास कैसे बॉडी था? तो कोलिमेट। क्या? यहाँ से जो भी जानवर आएगा उसको क्या बोलेंगे? कोलिमेट। और ये बताए थे आर्थ्रोपोडा से क्या शुरू हो गया था? कहीं पे भी जाके कीड़ा मकोड़ा सांस ले जाएगा, तो रेस्पिरेशन। सब शुरुआत हो गया। अब बाकी सब में तो सब चीज मिलना ही लगेगा। तो सर, क्या इसमें एनिलिडा में ब्रेन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पीछे से जो शुरुआत हो गया ना, तो इसमें भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? अब तो यहाँ पर है कि एक साथ याद करवा दे रहे, लिस्ट ऑफ एक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट कौन कौन। तो बताओ, ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पैरासाइट मिला था? टीनिया टैपवॉर्म। ठीक है ना? टैपवॉर्म क्या था? अंदर में मिल रहा है। एस्केरिस, ये भी ह्यूमन इंटेस्टाइन में मिल रहा है। एंकिलोस्टोमा, एंटिका हुक,
ये भी इंटेस्टाइन में मिल रहा है। पिन वॉर्म, पिनवॉर्म, ब्लड में कौन मिल रहा था? लीच। लीच, उसके बाद लीच कैसा? एक्टो की इंडो? लीच तो बाहर में रहता है, तो ये वही एक्टो है। एक्टो है। हाँ, तो अपने एक्टो इंडो करते रहना, पैरासाइट सब याद करवा रहे हैं। सिस्टोसोमा क्या है? और सिस्टोसोमा समोसा। हाँ, साइक्लोस्टोमा उसका नाम पूरा है, गलती प्लेटीहेल्मिन्थ में। स्पेलिंग लिखा हुआ है। साइक्लोस्टोमा क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ से। साइक्लो, हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थस प्लेट पे रिया का रही थी। और ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ह्यूमन ब्लड ह्यूमन फ्लूइड, ब्लड। ब्लड में पाया जाता है अंदर में। तो ये इंडो हो गया। ये लिम्फ में कौन सा लीच पाया क्या जाता है? एक्टो हो है? गया। एक्टो हो गया। इसको हिरुंडेरिया भी बोलते थे लीच को, याद आ रहा है नाम? हाँ। हिरुंडेरिया। और लिम्फ क्या है? लिम्फ में क्या पाया जाता है? वुचेरिया, वुचेरिया। जो फाइलेरिया बीमारी पर आता था। लीवर में क्या फंस गया था? फेस्की फ्लेक्स- कोला। फ्लेक्सिकोला। फेस्की कोला क्या है? फ्लेक्सिकोला। प्लेटेल में से प्लेट पे रिया, ती, समोसा, कोला, इसे याद करते रहोगे, अपनी याद आते रहेगा रिया का कहानी। ठीक है। और एक और पढ़ाए थे कि एक बताओ, एक और का नाम छूटा हुआ पैरासाइट्स का, उसका नाम क्या है? और तुरंत पढ़ा है। ये भी बता दे रहे हैं कि वो पाया जाता है तुमको कोर्डाटा ग्रुप में। हाँ, बता दे, साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा। और ये क्या है? हेग फिश है। एक किस है? और ये एक्टो है, बाहर से है। बाहर से। एक्टो पैरासाइट्स। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वॉर्म, वॉर्म को एक लाइन से लिख दिए। वॉर्म कौन कौन सा होता है? टैबवर्म, फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, तो इसमें टैप वॉर्म और फ्लैट वॉर्म किसका एग्जांपल है? प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थस का। कैसे याद कराए थे? और टैप ये- टीनिया, हाँ, ठीक है ना? फ्लैट फ्लैट, ठीक है। और तीन से याद कराए थे टैप वॉर्म, तीन, कोला, समोसा। समोसा। फिर से राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, आई वॉर्म, फिलेरियर वॉर्म। राउंड किसका? एस राउंड, नीमा का एस राउंड। फिर से किसका? हुक, एंकी का हुक, एंकिलिस्टोम। फिर से आई से लोई, लोई कौन लोई? नीमा एंटी लोई। फिर से फलेरिया, तब वुचेरिया, वो उसका मुंह चढ़ा है तो रोई थी। तो ये एस्केलमिंटस यानी कि नीमाटोडा राउंड वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्कवर्म वो कीड़ा था। रेशम का रेशम कीड़ा। का कीड़ा। कीड़ा कहाँ पे आता है? आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा है ये। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं और नाम है? फिर हेरिटेमा बोलते हैं इसको। फिर हेरिटेमा। अर्थवॉर्म कैसा वॉर्म है? अर्थवॉर्म को केंचुआ बोलते हैं, केंचुआ बोलते हैं। अर्थवॉर्म कहाँ पर था? नॉन इंसेक्ट में था। फेरीटेमा बोलते, तो फेरीटेमा किसका नाम है? अब हेरा फेरी। हेरा फेरी कहाँ पे? एक अनिल मिनट, कपूर, अनिल- एनेलिडा है अनिलिडा। ये। फिर से सेगमेंटेड वॉर्म, फिल्म सेगमेंट में बनता है तो अनिल कपूर अनिल का कपूर फिल्म था एनेलिडा। एनेलिडा को और क्या बोलते हैं हम लोग? सेगमेंटेड सेगमेंट वॉर्म्स ही वॉर्म तो बोलते बोलते हैं। तो ये सब वॉर्म वॉर्म हो गया। हम्म। अब जो है तुम्हारा ये जितना भी ब्लड का, हार्ट का जो चेम्बर है उसको एक साथ याद करा दे रहे हैं। कोल का किस में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखो एक लाइन से याद करो, MBRAF, मतलब मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिश। याद हो गया? बर्ड को एवस भी बोलते हैं, फिशेस को फिश भी बोलते हैं। अब याद करो जिसके पास पहले ऐसे याद करो, 4 4 ई 3 3 3 2, 10th में भी याद कराया मैं तुमको, 4 4 3 3 2। अब उसके बाद है जिसका 4 4 उसके पास वार्म ब्लड, जिसके पास 3, उसके बाद जितना भी कम चैम्बर है उसके पास कोल्ड ब्लड, ज़्यादा चैम्बर तो वार्म ब्लड। अब वो सांस कैसे लेते हैं? लंग्स से। लंग्स 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 एम्फीबियम सबसे लेता है, जैसे फ्रॉग सबसे लेता है लंग्स, स्किन, गिल्स। और ये फिश केवल गिल से, बाकी ऊपर का ही सब लंग्स से। बर्ड लंग्स से, मैमल्स में भी हम लोग आते हैं लंग्स से, रेप्टाइल्स भी लंग्स से। और कोलका की बात हुई थी, तो कोलका जो है मैमल्स में नहीं पाया जाता है, केवल प्रोथेरिया में पाया जाता है कोलका। और उसके बाद इस तो ये हो गया। अब तो बाकी सब में कोलका पाया जाएगा, सब पे पाया जाएगा। बाकी सब में पूरा में नोटोकॉड पाया जाएगा, सब में पाया जाएगा। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नोटोकॉड मतलब याद हो गया। अब इसके बाद है कि कौन मिक्स ब्लड पंप करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कौन प्योर ब्लड को पंप करता है। तो देखो हम बताए थे केवल जो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है, जो कंफ्यूजन होता है आदमी को कि कौन रेप्टाइल का कौन एम्फीबियम, तो मिक्स हो जाता है। तुम्हारा एग्जांपल तो याद रखना, मिक्स हो जाता है तो मिक्स ब्लड पंप करता है। और जो फिश है वो डीऑक्सीजनेटेड, बाकी ये सब ऑक्सीजनेटेड। तो ये मिक्स ब्लड पंप, डीऑक्सीजनेटेड और ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। हम लोग में डीऑक्सीजनेटेड। और अब ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को ऐसे याद रखना है कि ये दिया हुआ है को फोकोसीटेन। अब ये पूरा रिवीजन है, प्ले, एस एन, अनिल। फिर से उसके बीच में कैंड वर्ड आता है, फिर से मोलस्का और मौसा जो। तो प्लेटीहेल्मिन्थस, सॉरी, पोरिफेरा स्पॉन्ज, कॉलन टेट्रानिडेरिया, सिटेनोफोरा,
फिर से यहाँ पर क्या प्लेटिसमेंटस, फ्लैट वर्म, एस्केलमेंटस, निमाटोडा, राउंड वर्म, एनिलिडा, सेगमेंटेड वर्म्स, अर्थोपोडा, कीड़ामकोड़ा मतलब एकाइनोडोर्डाटा, और उसके बाद मोलस्का जिसके पास ब्लू ब्लड है, उसके बाद कोर्डाटा जिसके पास नोटोकॉट पाया जाएगा। सिस्टम क्या यहाँ पे केवल सेल था, अब वाटर कैनल सिस्टम यहाँ पे टिश्यू था, अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, उसके बाद यहाँ पे ये बायोल्यूमिनस बोलते हैं सिटेनोफोरा को। उसके बाद इसमें क्या पढ़े थे पैल्टिहेलमिंथस में कि ऑर्गन लेवल शुरू हो गया था, ब्रेन आ गया था, नर्वस सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ था एस्केलमेंटस से, फिर से एनिलिडा से क्या सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हो गया था, आर्थ्रोपोडा से रेस्पिरेटरी, यहाँ से तो सबसे सब मिलेगा केवल इसको छोड़ के, किसको, इकाइनोडर्म सबसे आगे के भी पीछे। तो ये सिस्टम याद हो गया। अब एक कॉलिमेट क्या होता है, बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, कॉलिमेट। जिसमें बॉडी कैविटी पाया जाएगा मतलब हड्डी से, उसको क्या बोलेंगे, कॉलिमेट। और जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ए कॉलिमेट। और जिसमें पाया नहीं जाता लेकिन ऐसा लगता है कि वो पाया जा रहा है, दिखने में लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्यूडो कॉलिमेट। क्या बोलेंगे, स्यूडो कॉलिमेट। तो देखो ये जो शुरुआत का यहाँ तक है ना प्लेटिहेलमिंथस, यहाँ तक की ए कॉलिमेट है, क्या है, ए कॉलिमेट, इसी को बोलेंगे नो कॉलम, नो कॉलम। और ये जो एस्केलमिंथस है ना, एस्केलमिंथस स्यूडो कॉलिमेट है, मतलब हड्डी नहीं है लेकिन लग रहा है कि हड्डी जैसा। स्यूडो मतलब क्या होता है, कोई चीज झूठा। द कॉलिमेट कहाँ से शुरू होता है, तो हड्डी कहाँ से शुरू हुआ था, अनिल कपूर से। हड्डी से कैविटी, बॉडी कैविटी कहाँ से शुरू होगा, अनिल कपूर से, यानी कि एनिलिडा से सब में शुरू हो जाएगा। एनिलिडा के ऊपर स्यूडो कॉलिमेट और उसके ऊपर पूरा नो कॉलिमेट। याद हो गया। ये पूरा देखो, ये याद रहेगा ना तो सब याद होते चला जाएगा। ठीक है। अब उसके आता है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे सिमेट्री। तब सिमेट्री में बताएंगे क्या होता है। और ये ब्लास्टिक है, लेयर होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। अभी देखो बता रहे, तो ये देखो, ये जो है ना, ये शुरुआत का जो है ना, ये देखो कहाँ चला गया, जहाँ से कहाँ चला गया, रेडियल सिमेट्री। यहाँ देखो, यहाँ तक रेडियल सिमेट्री पाया जाता है सिटेनोफोरा से। अब प्लेटिहेलमिंथस से ना बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। प्लेटिहेलमिंथस से बस ये याद रखो, प्लेटिहेलमिंथस से क्या पाया जाता है, बाइलेटरल। कैसे याद रखेंगे, बाइलेटरल, फ्लैट क्या होता है, बाइलेटरल होता है। हाँ, फ्लैट बाइलेटरल तो होता है। बाइलेटरल का मतलब यही होता है कि जब किसी चीज को डिवाइड कर देना तो दोनों एक बीच से, तो वो क्या हो, सेम दिखने लगे। तो फ्लैट डिवाइड कर दिए तो सेम दिखने लगा। तो ये क्या हो गया, बाइलेटरल फ्लैट प्लेटिहेलमिंथस से शुरू हो रहा है। उसके पहले सब रेडियल सिमेट्री, सबसे ऊपर वाला ए सिमेट्री, उसमें कोई सिमेट्री नहीं, पॉलीफेरा का कोई डिजाइन नहीं होता। अब ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक कैसे याद रखेंगे बता रहे हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही है, सिटेनोफोरा। तो शुरुआत का जो है ना सब तीन, वो डिप्लोब्लास्टिक है। और उसके बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जहाँ से बाइलेटरल सिमेट्री मिल रहा है फ्लैट से, तो क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो बता रहे एक सेकंड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। 3 BHK भी याद कर सकते हो, मेरा 3 BHK। ये देखो कहाँ चल गया, ये एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में देखो, बुक में सबसे शुरुआत में फिगर ये दिया होगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें 2 लेयर पाया जाता है, एक है इंडोडर्म, एक है एक्टोडर्म। इंडोडर्म, एक्टोडर्म, जिसका लेयर चमड़ा का स्किन का 2 पाया जा रहा है, उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो किसमें मिलता है, तो पॉलीफेरा में, कॉलन टेट्रा में, सिटेनोफोरा। शुरुआत का 3 वो में, मतलब फ्लैट आने से पहले तक, फ्लैट आने से पहले तक हम लोग, क्योंकि हम लोग का फ्लैट क्या है, 3 BHK। अब उसके ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से मिलेगा, 3 BHK क्या है, फ्लैट है। तो ये सब जितना एग्जांपल बच गया ना सब नीचे का, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर होगा। एक तो एक्टोबिन एंडोडर्म तो पीछे होगा ही, साथ में एक में मेसोडर्म हो जाएगा। ऐसी मेसोडर्म से किसका उदय हुआ था, नोटोकॉट। भूल गया रे, नोटोकॉट। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसमें 3 लेयर पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू होता है, नोटोकॉट, वहां से शुरू, एक सेकंड, फ्लैट से शुरू होता है, फ्लैट से, क्योंकि हम लोग का फ्लैट क्या है, 3 BHK 3 BHK है। अब हो गया सिमेट्री। ये देखो, ये हो गया रेडियल सिमेट्री, मतलब कोई जेलीफिश है और ये वाला है, किसके एग्जांपल है,
और ये वाला जेलीफिश नोटोकॉट बता दे जल्दी। नोटोकॉट का एग्जांपल रे पे होता है। नोटोकॉट का नहीं जेलीफिश जे था जेली, तो पता चला चूहे तो फिश, तो हम क्या हुए, डर डर गए। गए। तो निडेरिया का एग्जांपल। तो ये निडेरिया को और क्या बोलते हैं? कॉलिन टेट्रा। कॉलोनी में डरने का कहा है, कोई चोर थोड़ी है। कॉलिन टेट्रा ऐसे। तो देखो ये किसका एग्जांपल है? रेड ये बायलेटरल क्या है? मक्खी मक्खी है। तो मक्खी Housefly, आर्थ्रोपोडा। ऑर्थोपोडा आर्थ्रोपोडा के अंदर भी इंसेक्ट है। इंसेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, अगर किसी जानवर को तुम कहीं पे लो, ऑर्गेनिज्म को, और तुम कहीं से भी काटोगे ना, हाँ अगर वो कहीं से भी सेम काट दो और वो सब जगह से वो सेम ही दिख रहा है, जैसे पिज्जा का कहीं से भी काट दो पीस, तुम ले लो अभी से 6 पीस इसका काट दो, सेम ही निकलेगा। हाँ फिर इसको गोल घुमा के, यहाँ नहीं, हम यहाँ से नहीं काटेंगे, हम यहाँ से काटेंगे आपके बार, यहाँ से 6 पीस, फिर भी 6 पीस सेम ही निकलेगा। तो जब जानवर को ऐसे काटेंगे आप 6 पीस सेम निकल, इसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। लेकिन जब किसी जानवर को काटे ऐसे, लेकिन इसका सेम पीस 2 ही निकले, जैसे कि मान लो ये हो गया बाइलेटरल, क्या हो गया? बायलेटरल रेडियल होगा। यहाँ से काटेंगे तो क्या जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे ही चीज पाया जा रहा है, यहाँ पे ही चीज पाया जा रहा है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे ही चीज पाया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज। तो बाइलेटरल, ये समझ में आया? हाँ बाइलेटरल मतलब दोनों तरफ सेम मिले। रेडियल सिमेट्री मतलब कहीं से काट दे सब अंक सेम। देखो यहाँ से काटे हैं, ये भी अंक सेम मिल रहा है, ये भी सेम है, मिल ये भी सेम ठीक है। तो यही होता है बाइलेटरल और रेडियल। एसिमेट्रिकल कौन है? पॉलीफोरा। उसका कोई डिजाइन नहीं होता है बॉडी का, कहीं से काटोगे ना बाइलेटरल बन पाएगा ना रेडियल बन पाएगा। उसके बाद शुरुआत, तो बताओ बाइलेटरल कहाँ से शुरू होगा? बाइलेटरल ऊपर का 2 वो है, 3 वो, ये कहाँ से शुरू होगा? प्लेटीहेलमिन्थ के बाद रेडियल ऊपर का है। रेडियल ऊपर का है। हाँ, हमारा जो फ्लैट है, अब हम बताइए जो हमारा फ्लैट है, भाई फ्लैट है, तो ये जो फ्लैट है, अब ये बाइलेटरल हो पाएगा कि रेडियल हो पाएगा? देखो बाइलेटरल होगा। ये रेडियल करेंगे तो कहाँ हो पा रहा है? नहीं इस सब में अलग अलग पीस दूसरा टाइप का निकल जा रहा है। अब हमारा जो फ्लैट है ये बाइलेटरल होगा। तो मतलब फ्लैट से शुरू होने वाला। हमारा फ्लैट कैसा था? 3 BHK का फ्लैट। तो यहाँ से याद करो 3 BHK ट्रिप्लोब्लास्टिक है और फ्लैट 3 BHK मतलब फ्लैट से क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक ये फ्लैट से क्या हो गया? प्लेटिहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस हुआ। प्लेटिहेलमिन्थस 3 से क्या हो गया? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये BHK से क्या हो गया? तो बाइलेटरल। कितना दिमाग लगाना पड़ा। बाइलेटरल मतलब प्लेटिहेलमिन्थस से ही क्या हो रहा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक भी शुरू हो रहा है और बाइलेटरल भी शुरू हो रहा है। समझ में आ रहा है?